गुड मॉर्निंग। एक महत्वपूर्ण बात है, हम लोग 1 नवंबर से तो 31 दिसंबर तक हम लोग सुसमाचार पर्व मनाने जा रहे हैं। कौन सा पर्व? सुसमाचार पर्व मनाने जा रहे हैं 1 नवंबर से 31 दिसंबर। ठीक है, नए साल तक 2 महीने बचे हैं ना हमारे पास। तो 1 नवंबर से हम शुरू करेंगे। क्रिसमस पर्व ऐसा है कि हर एक व्यक्ति प्रतिदिन एक व्यक्ति को सुसमाचार बताएगा। कितना? एक व्यक्ति को सुसमाचार बताएगा। और ज्यादा लोगों को बता सकते हैं आप, लेकिन एक व्यक्ति को सुसमाचार बताना है प्रतिदिन में, दिन में, सुबह, दोपहर या शाम, जब भी आपको समय मिलता है। आप बाहर जाना, मार्केट में जाना, किराने दुकान में जाते हैं, आप कहीं पर भी जाते हैं, अगर नहीं जाते हैं तो जानबूझकर जाना। यस, लेकिन आपको प्रतिदिन आपको सुसमाचार बताना है। यस, कितने लोग तैयार हैं मेरे साथ? हाथ देखना चाहता, मैं थोड़ा सा हाथ देखना चाहता। बाकी के लोग हाथ नहीं खड़ा किए। हाथ थोड़ा दिखने तो, मेरे को दिखना तो, प्रभु देख रहा है हाथों को आपके। बाकी के लोग, अच्छा सभी लोग हैं। जैसे करुणा, आपने हाथ नहीं उठाया? नहीं उठाए? यस, प्रभु ने हाथों को देखा। ठीक है, आपको प्रतिदिन एक व्यक्ति को कम से कम, और लोगों को सुना सकते हैं। हमारे पास ट्रैक्स है, छोटे छोटे बुकलेट है। ठीक है, आप यहां से ले जाना, बहुत सारे बुकलेट है, आप अपने बैग में भर लेना और एक व्यक्ति को सुसमाचार दे देना। ठीक है, करेंगे? यस, संभव है तो एक आधा फोटो वगैरह निकलता है तो अच्छी बात है, नहीं निकलता है तो कोई बात नहीं, प्रभु देखता है इस बातों को। लेकिन हम इन पर्वों में भाग लेंगे। क्या हम करेंगे? उपवास प्रार्थना भी रखते जाएंगे बीच में। सुबह का रखेंगे, शाम का रखेंगे, इस बात को आप हम लोग डिसाइड करेंगे अभी इसके बाद में। और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमको नागपुर विदर्भ को जीतना है। आमीन। प्रभु ने मुझको और आपको नागपुर और विदर्भ में रखा है, उसको जीतना है। पिछले सप्ताह में मैं पुणे में था, पुणे के चर्च में था, और इन दिनों में प्रभु हमको इस्तेमाल कर रहा है। मैं भी आपके समान ही था, लेकिन प्रभु ने मेरी जिज्ञासा, मेरा समर्पण, मेरी जिद प्रभु ने देखा और प्रभु ने मुझे उठाया। आपको भी उठा सकता है, आप सबको। इसीलिए मैं आपको प्रशिक्षण दे रहा हूं, प्रशिक्षित कर रहा हूं, है ना। ये चेले बनाने की प्रक्रिया है। ये विश्वासी नहीं, लेकिन एक स्टेप ऊपर हमको चेले बनना है। क्या बनना है हमको? चेले बनना है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा तुम जाकर सुसमाचार प्रचार करो और चेला बनाओ और उनको सिखाओ। ऐसा बोला कि नहीं? उनको सिखाओ। बाद में बपतिस्मा है, लेकिन उनको तैयार करना है पहले। एकदम से बपतिस्मा नहीं है, बपतिस्मा की बात की स्टेप है, लेकिन हमको सुसमाचार बताकर उनको तैयार करना है स्वर्ग के राज्य के लिए। और वो जब तैयार हो जाते उनको सिखाना है, जो कुछ भी आप सीखे वो उनको सिखाना है, और कुछ नहीं है। और उनको जो 5 जो बातें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है सुसमाचार के लिए। और आप जो किताबें हैं हमारे पास में, बहुत सारी किताबें चले गई, दूसरे लोग ले जा रहे हैं, मालूम है आपको? ये पूरा भरा हुआ था गट्ठा इधर में पूरा। दूसरे पास्टर आके यहाँ से ले जाते 2-3 बक्से, लेकिन अपने यहाँ का एक भी नहीं ले जा रहा है। कमाल की बात है। ये बक्से हमको खाली करना है 2 महीने में। ठीक है, अभी दूसरे को नहीं दूंगा मैं, लेकिन यहाँ पर छोटे छोटे बुकलेट है, उसमें यीशु मसीह के परमेश्वर कौन है, परमेश्वर को कैसे जाने, वो लिखा हुआ उसके अंदर में। ठीक है, तो याद रखिए, हमको अगर कोई विवाद करता है तो उनके साथ विवाद नहीं करना है, वहां से निकल जाना है हमको। यीशु मसीह भी कई बार निकल गया ना, कुछ विवाद नहीं करना है। वो बोला तुम धर्म वरम करा,
तो बोलना आपको विश्वास है कि नहीं, बस नहीं है तो ठीक है बोलना भाई ये मेरा विश्वास है, मैंने आपको शेयर किया, आगे की बात है, ठीक है ना। तो घबराने डरने की आवश्यकता नहीं, प्रभु ने हमको जिम्मेदारी दी है और हमारे भारत देश के कानून के अनुसार हम प्रचार कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं कर सकता हमको, ठीक है ना। जो रोक टोक करता है वो मूर्खता का काम करेगा, क्योंकि उसको मालूम नहीं भारत देश में संविधान है करके, ठीक है ना। तो हमें हमें हर एक को आर्टिकल 25 में लिखा हुआ है कि हर एक व्यक्ति हर एक जो मत का प्रचार कर सकता है, हर एक व्यक्ति अपने मत का प्रचार कर सकते हैं। तो हम परमेश्वर का जो वचन है उसको प्रचार कर रहे हैं, कोई अपनी फिलॉसफी नहीं मान रहे यहाँ पर, अपना कोई यहाँ पर मत नहीं है, ये परमेश्वर का वचन के लिए हम इस बात को तैयारी कर रहे हैं। आमीन। क्या जाने 2025 निकलता कि नहीं हमारे लिए, क्योंकि हम ये सिचुएशन बहुत देख रहे हैं, काफी देख रहे हैं मेरे प्रियो। इजराइल के ऊपर में बहुत बड़ा हमला की तैयारी हो रही है और प्रभु ने कहा कि सारे लोग इजराइल के ऊपर हमला करेंगे, क्योंकि इजराइल जो देश है वो प्रभु का, यीशु मसीह का, जहां यीशु मसीह ने जन्म लिया है, जहां यीशु मसीह का मृत्यु हुआ है, जहां यीशु मसीह स्वर्ग पर उठाया गया और यीशु मसीह वहीं पर आने वाला है। जिस पर्वत से प्रभु यीशु मसीह मर गया वही पर्वत पर जकरिया की पुस्तक में लिखा है कि वो पर्वत 2 भाग हो जाएगा, प्रभु यीशु मसीह आएगा। आमीन। इजराइल यरूशलेम इसलिए कि वो पूरे वर्ल्ड का सेंटर पॉइंट है, पूरे वर्ल्ड का सेंटर पॉइंट है। जैसा हमारा नागपुर शहर पूरे इंडिया का सेंटर पॉइंट है। यहाँ पर रिजर्व बैंक के पास में 0 माइल करके है ना, बड़ा पत्थर है, 0 का आंकड़ा लिखा है, तो चारों तरफ इंडिया जो है एक जैसा है वहां पर। नागपुर में क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश होना चाहिए ना, तो ये पहले मध्य प्रदेश की राजधानी थी। आपको आपकी जानकारी के लिए बताऊं मैं आपको, महाराष्ट्र अलग होने के पहले मध्य प्रदेश की राजधानी नागपुर था पहले, इसलिए संसद भवन बनाया गया वो। और फिर महाराष्ट्र अलग होने के बाद, महाराष्ट्र कौन से तारीख को अलग हुआ? 1 मई को ना। तो महाराष्ट्र जब अलग हुआ तो फिर नागपुर महाराष्ट्र में आई, इसलिए उपराजधानी के नाम से इसको जाना जाता है, इसलिए 0 माइल वहीं पर है, 0 माइल यहीं पर है। तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और कई बार मैं बाहर जाता है तो 0 माइल का जिक्र करता हूं, तो वो अचंभित करते हैं कि क्या आप सेंटर पॉइंट में रहते हैं? मैंने बोला हाँ। और मध्य बिंदु से ही पवित्र आत्मा की आग पूरे इंडिया में फैल जाएगी। प्रभु का धन्यवाद हो प्रियो कि सचमुच प्रभु महान है। प्रभु ने मुझको और आपको इस सिटी में रखा है और इस सिटी के लिए हमें काम करना है, जिले के लिए काम करना है, ताकि परमेश्वर का राज्य हर एक व्यक्ति के पास जाए। करेंगे हम सब लोग? क्या असंभव है? असंभव है नहीं, हर एक व्यक्ति, ठीक है। और एक आशीष एक ग्रुप बनाएगा, सुसमाचार आशीष एक ग्रुप बनाना है, ठीक है। सबके नंबर अभी आप जाने के पहले आपका व्हाट्सएप नंबर आशीष को दे देना, एक ग्रुप बनाएंगे हम लोग। और उसमें क्या डालेंगे हम लोग? वो ग्रुप में ये नहीं बोलना मैंने एक व्यक्ति को सुसमाचार बताया, नहीं। तो फिर क्या लिखना है? आप पूछेंगे भैया क्या लिखना है? आपको इतना गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून ये कुछ लिखना नहीं, आपको वचन भी नहीं डालना है, आपको सिर्फ वो लिखना है जो आपने प्रचार किया, ठीक है। तो आपको ये नहीं लिखना है कि मैंने इतने लोगों को सुसमाचार बताया, ये सब नहीं लिखना आपको, ठीक है। आपको ये लिखना है कि मैंने एक पौधा लगाया है, मैंने 2 पौधे लगाए हैं। क्या लिखना है? जब 2 लोगों को सुसमाचार बताया तो कितना? 2 पौधे लगाए हैं। 3 लोगों को बताया तो आज मैंने 3 लोगों को पौधे लगाए। उसमें रहेगा, जानकारी रहेगी। हम ये कोड वर्ड है हमारा, हम समझने, क्योंकि अच्छा है ना। और जहां कलीसिया स्थापन होती है वहां पर एक पेड़ लगाया है, ठीक है। इसको हम बातचीत करेंगे इन बातों के द्वारा, क्योंकि किसी को ये भी नहीं पता चले कि भाई इतने लोगों को सुसमाचार, इतना बोल सकते हैं एक पौधा मैंने लगाया है,
आज एक पौधा लगाया, आज 2 पौधे लगाए, आज 5 पौधे लगाए हैं। यस, अगर आप जो सुसमाचार बताया है और आप वो एग्री है और आप जाते हैं, बार बार जाते हैं, तो बोलना मैं पौधे को पानी दे रहा हूँ, खत दे रहा, पौधा बढ़ रहा है, और फिर उनको लेके आएंगे हम लोग, है ना। जहाँ पर प्रार्थना होती है वहीं पर जोड़ देंगे। जरूर नहीं यहाँ आना, अगर आता है तो अच्छी बात है, लेकिन हम लोग घर घर की कलीसिया पुराने समय में देखिए, वो घर घर जाकर प्रार्थना आराधना करते थे। आमीन। लेकिन यहाँ आना भी बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों का, ठीक है। लेकिन आपके द्वारा मैं चाहता हूँ कि एक कलीसिया आपके एरिया में निर्माण हो, और जरूर नहीं कि रविवार में हो, वो आप दूसरे दिन कर सकते हैं, शाम को ले सकते हैं, संडे को या मंडे को ले सकते हैं। हर दिन हमारा कलीसिया लगना चाहिए, हर दिन कलीसिया। क्योंकि प्रेरितों के काम में देखो, वो क्या करते थे, प्रतिदिन घर घर जाते थे, प्रतिदिन। तो कलीसिया प्रतिदिन लग सकती है, लेकिन जो मेन जो चर्च होता है, मेन जो कलीसिया है, वो सप्ताह में एक बार आना जरूरी है, और बीच में उपवास प्रार्थना इसके लिए भी आना बहुत जरूरी है। समझ गए सब लोग? यस, समझ गए कि समझे? समझे ना? ओके। प्रभु का धन्यवाद हो। और आप दूध मत पियो, रोटी खाओ। पौलुस कहता है समय के अनुसार तुम्हें गुरु होना चाहिए, लेकिन अभी भी तुमको दूध ही चाहिए। हम परिपक्वता की ओर बढ़ना चाहिए, परिपक्वता को हमको बढ़ना चाहिए। हमने दूसरों के लिए प्रार्थना करना चाहिए, दूसरों को बताना चाहिए। बहुत सारे लोग समस्या में पड़े हैं, प्रॉब्लम में हैं। स्कूल और कॉलेज के बच्चे लोग आपके क्लासमेट है, आप उनके घर में जाते हैं, उनके माता पिता प्रॉब्लम में है, आप उनको यीशु मसीह के बारे में बता सकते हैं। ये किताबें आपके पास में रखो, छोटी छोटी किताबें आपके पास में रखिए, आपके जेब में आ सकती है वो किताबें, छोटी सी पुस्तक है ना, जिन्हें उधर में रखी हुई है वहां पर, तो आपको सबको मिलेगी। और आप रखिए, आपके पर्स में भी रख सकते हैं, आप पेपर भी रख सकते हैं, और सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं। करेंगे ऐसा? यस। बांटना अलग बात है, ठीक है। बांटिए मत, बांटिए मत, आपको बताना है उसके बारे में आपको, ठीक है। हमने बहुत किताबें बांटा, बहुत नया नियम बांटे हम लोगों ने, बहुत गाड़े के गाड़े खाली कर दिए, है ना। लेकिन अभी वो समय नहीं है। अभी व्यक्तिगत मछली पकड़ने का समय है, व्यक्तिगत, है ना, एक एक इससे, तभी परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी होगी, प्रभु परमेश्वर प्रसन्न होगा। और इस पृथ्वी को छोड़कर जाने के पहले आप हजारों लोगों को सुवार्ता प्रचार करने किया होगा आपने। जब आप इस पृथ्वी को छोड़कर जाएंगे, मैं पृथ्वी को छोड़कर जाऊंगा, तो वहां परमेश्वर बोलेगा, शाबाश, धन्य और अच्छे विश्वास योग्य दास, तूने बहुत अच्छा काम किया, तूने मल्टीप्लाई किया है उसको, जो तोड़ा दिया था ना, जो तोड़ा दिया था ना। ये तोड़ा क्या है? ये योग्यता है आपकी, स्किल है आपकी, आपकी स्किल है ना। आपको स्किल को बढ़ाना है, समझ में आया? उस स्किल को बढ़ाना है, स्किल के साथ टाइम में जुड़ा हुआ है, आपको टाइम देना है, उसमें थोड़ा समय देना है, तभी आप आगे बढ़ेंगे। प्रभु आपको आशीष देगा, आपको ऊंचा उठाएगा, और आपको वो पारितोषिक देगा, मुकुट देगा। जब हम स्वर्ग में जाएंगे, न्यायासन के सामने खड़े होंगे, तो 2 प्रकार के लोग होंगे, एक पारितोषिक पाने वाले और दूसरा पारितोषिक नहीं पाने वाले। स्वर्ग में बता रहा हूं, एक पारितोषिक पाने वाले और दूसरा पारितोषिक नहीं पाने वाले। पारितोषिक पाने वाले कौन है? जिन्होंने आत्माओं को जीता, जिन्होंने सुसमाचार बताया, जिन्होंने उस पौधे को पानी दिया, खत दिया, उसको बढ़ाया, वो लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके घर में कलीसिया शुरू होना चाहिए, आपके एरिया में कलीसिया शुरू होना चाहिए। इस पृथ्वी पर छोड़ के जाने के पहले प्रार्थना करना है, ठीक है।
उतावलीपना नहीं है, प्रार्थना करना है उस बातों को। प्रभु समय के अनुसार आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। आमीन। समय के पहले कोई काम नहीं होगा, समय के अनुसार प्रभु काम करेगा और प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। आमीन। इसलिए मैं आपको पहले सेशन में बाइबल अध्ययन, जो गहन अध्ययन को बताता हूं आपको, है ना, बाइबल के गहने अध्ययन को बताता हूं, ताकि मैं चाहता हूं कि जो कुछ भी गहरी बातें हैं उन बातों को सीखे। इब्रानी 13 अध्याय 9 वचन में क्या लिखा है, थोड़ा बोर्ड ला लें। इब्रानी 13 अध्याय 9 वचन जल्दी से पढ़िए। आशीष ब्लैक वाला था ना, आशीष ब्लैक वाला कहाँ गया? ब्लैक वाला लिखो। यस, कोई पढ़े। नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से ना भरमाए जाओ, नाना प्रकार के और विचित्र उपदेशों से न भरमाए जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह दृढ़ रहना भला है ना। नाना प्रकार के और ऊपरी, नाना प्रकार के और ऊपरी उपदेश, ठीक है। यीशु ने कहा कि जाल को गहरे में डाल, बोला ना, जाल को गहरे में डाल। गहरे में जो अच्छा गोताकार होता है वो गहरे में जाता है। तो हमें जब बाइबल पढ़ते हैं तो गहराई के साथ पढ़ना, उसको समझकर पढ़ना है भाई, पढ़ना नहीं, लेकिन उस गहरे के साथ पढ़ने जरूरी है। इसलिए 1 नवंबर से याद रखना, हम लोग जो उसमें जो बनाएंगे हम लोग, तो उसमें इन बातों को जिक्र होना चाहिए, चाहे बच्चा हो या बड़ा हो या छोटा हो, ठीक है। ये मत बोलना कि मैं बच्चा हूं, बच्चों को भी मालूम है, बताना है। क्योंकि नामान कोढ़ी को, उसकी पत्नी को किसने सुसमाचार बताया था, बताइए। नामान कोढ़ी के पत्नी को सुसमाचार किसने बताया? छोटी बच्ची ने, छोटे बच्चे ने सुसमाचार बताया। छोटे बच्चे भी बोल नहीं सकते हैं कि मैं क्या करूं, नहीं, छोटी बच्ची ने बंदी करके लेके गए थे उसको, तो छोटी बच्ची ने नामान की पत्नी को बताया, और नामान की पत्नी ने नामान को बताया ये बात। नामान को ध्यान में आया कि मुझे अभी तक किसी ने नहीं बोला, मैं तो बहुत बड़ा मंत्री हूं, बहुत बुद्धिमान धनाढ्य मंत्री था वो, मुझे किसी ने अभी ऐसा नहीं बताया है, और ये बच्ची क्या बोल रही है। उसका इफेक्ट देखो कितना हुआ, उसका इफेक्ट कितना हुआ, आप सोचिए इस बात को। नामान की पत्नी के पास वो वचन पहुंचा, नामान की पत्नी ने नामान को बताया, नामान ने राजा को बताया, राजा ने बोला ठीक है आप जाओ, और धन संपत्ति लेकर, अपने साथ में बहुत सारे नौकर चाकर लेकर वो चला गया। और जैसा एलिशा ने बोला था कि भाई 7 बार डुबकी लगा, वो डुबकी लगाया उसने, और उसको जो पूरा कोढ़ था, कोढ़ से भर गया था वो। किसी ने अच्छा नहीं किया, कोढ़ अच्छा नहीं हो सकता है। आप देखो, है ना, जो सफेद कोढ़ होता है वो अच्छा नहीं हो सकता, उसकी दवाई है नहीं। बडनेरा में एक डॉक्टर था, वो खुद डॉक्टर था, खुद कोढ़ से भरा हुआ था। तो बोला डॉक्टर साहब आप तो डॉक्टर है, ये कोढ़ आपको, बोला इसकी कोई दवाई नहीं है। मैं खुद डॉक्टर हूँ, MBBS है डॉक्टर। लोग यानी झुंड का झुंड उनके पास इलाज के लिए आता था, लेकिन वो खुद इलाज नहीं कर सकता था कि इसका इलाज नहीं। एक ही इलाज है परमेश्वर का वचन, एक ही इलाज है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य। आमीन। तो मैंने वो डॉक्टर को सुसमाचार बताया, लेकिन वो तो गया, लेकिन सुसमाचार बताया उसको। नया नया विश्वासी था, लेकिन मैंने बताया उसको, सुसमाचार बताया उसको। तो हमें ऊपरी उपदेशों से, हाँ फिर से पढ़ो उसको। नाना प्रकार के और विचित्र
उपदेशों से ना भरमाए भरमाए जाओ, न जाओ, क्योंकि क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला से दृढ़ रहना भला है। है। आमीन। नाना प्रकार के और विचित्र उपदेश, आज नाना प्रकार के उपदेश आए हैं। प्रभु के वचन में भी नाना प्रकार के उपदेश है और विचित्र उपदेश है ना। नाना प्रकार के भी आए हैं, विचित्र भी आए हैं। यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर बहुत भरमार हो गई है इन दिनों के अंदर में। लॉकडाउन के बाद में तो भरमार हो गई है। कुछ कुछ लोग तो प्रचारक यूट्यूब से और फेसबुक से ही फेमस हो गए हैं, उनको कोई पहचानता नहीं था, तो कुछ लोग बहुत पसंद करते हैं उनको। आप भी फेमस हो सकते हैं, आपके पास वो कैपेसिटी है, लेकिन हम दिखाते नहीं हैं। वो स्किल को दिखाना बहुत जरूरी है। परमेश्वर आपके स्किल को देखता है। स्किल को देखेगा ना आपके, तो आपको ऑटोमेटिकली परमेश्वर आपको वचन का गहरी बातों को बताएगा, इस्तेमाल करेगा प्रभु आपको। आमीन। पतरस को देखिए, पतरस को, वो कितना उतावला था, वो इनकार भी किया 3 बार, लेकिन उसने जिद नहीं छोड़ा। वो देखते रह गया यीशु मसीह को। यीशु मसीह को पकड़ के लेके गया, वहां कोड़े मारा, वो देख रहा था पूरा बात। और यीशु मसीह भी उसको देख रहा था। मुर्गे ने बांध दिए तो फट दिए, यीशु मसीह ने उसको देखा, उसने भी यीशु मसीह की तरफ देखा, क्योंकि यीशु मसीह ने पहले बोल दिया था कि तू मेरा इनकार करेगा। तब वो पश्चाताप किया, और इतना पश्चाताप किया दिल के गहराई के साथ में, और प्रभु ने उसको स्पर्श किया। आमीन। चलिए, आज मैं मत्ती रचित सुसमाचार में कुछ बातों को मैंने बताया था, रूपरेखा मैंने बताया था, मत्ती का रूपरेखा के बारे में बताया था पिछले समय। आपको लिखा आपने, मत्ती रचित सुसमाचार की रूपरेखा बताया था मैंने आपको। ठीक है, हम एक एक पुस्तकों का अध्ययन करेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएंगे। रूपरेखा बताया था मैंने आपको। किसी ने लिख के रखा? मत्ती रचित सुसमाचार का रूपरेखा, आउटलाइन बताया था, है ना? किसी ने लिखा क्या? थोड़ा बताइए पढ़कर। आज मैं मत्ती रचित सुसमाचार के 10 विषय बताऊंगा आपको, जो आपको तैयार कर सकते हैं। 10 विषय मत्ती रचित सुसमाचार में, जिसके द्वारा आप एक एक विषय को तैयारी करके आप अपने जहां प्रार्थना सभा में जाते हैं, यहां आप जहां 2 या 3 लोग इकट्ठा होते हैं, वहां वो बता सकते हैं। ठीक है ना, वहां वो बता सकते हैं। आप 2 लोग भी जमा हो गए ना, तो ये वही तैयारी है, इसी को तैयारी बोलते हैं। ठीक है ना, प्रभु आपको बढ़ाएगा, आपका समर्पण को देखेगा परमेश्वर, और आपको बढ़ाएगा, आपके वहां पर और लोगों को इकट्ठा करेगा। हालेलुया। तो आउटलाइन बताइए मुझे, किसी ने लिखा होगा तो। अनुग्रह लिखा? अच्छा, हाँ। हाँ, थोड़ा इधर आ जाओ। सबको यहाँ से मौका मिलेगा आपको, ताकि आपके अंदर ही आवाज आए। ऊपर आ जा। पहला, यीशु मसीह का जन्म, वंशावली, नासरत में पालन पोषण। दूसरा, यीशु मसीह की सेवा का आरंभ, बपतिस्मा, परीक्षा, चेलों का चुनना और शिक्षा। दूसरा, यीशु का प्रथम चमत्कार, कोढ़ को शुद्ध करना और दुष्ट आत्मा को निकालना। आदि के लोगों को चंगा करना और पानी पर चलना, मृत्यु पर सामर्थ पाना। चौथा, यीशु परमेश्वर के राज्य की शिक्षा देना और दृष्टांत बताना।
पांचवा, यीशु यीशु के अद्भुत चमत्कार, 5,000 लोगों को खाना खिलाना, और कनानी स्त्री के बेटे को चंगा करना, फरीसियों को उत्तर देना। छठवां, यीशु का अनुसरण करना, पहाड़ी रूपांतर, मंदिर और धन को त्यागना। और सातवां, दुख भोग सप्ताह यरूशलेम में प्रवेश, यरूशलेम में प्रवेश, प्रवेश धार्मिक अंधों दोषी अगुओं को यीशु को दूसरे इमाम के शिक्षा देना। आठवां, अंतिम प्रभु भोज, रात के समय गतसमनी और के प्रथा। तूने बराबर लिखा नहीं। यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जाना, यीशु को पकड़ाया जाना। नौवां, यीशु का मृत्यु में से जीवित होना और खाली कब्र से बाहर आ। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। उसको करेक्शन कर लेना। आप सब लोगों ने लिखा था, आपके पास डायरी पेन नोटबुक होना चाहिए, ठीक है ना? और तभी आप आगे बढ़ेंगे, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं और आपको प्रभु इस्तेमाल करेगा। इसको थोड़ा अध्ययन करना आप, है ना? मैंने आपको बताया था कि ये आउटलाइन बताया था मैंने, और उसने अध्याय नहीं बताया, अध्याय भी बताया था मैंने, अध्याय लिखा, अध्याय भी बताया था मैंने कि पूरे 28 अध्याय में किस प्रकार से कहां पर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको 10 बातें बताऊंगा मत्ती में से, 10 बातें बताऊंगा जिसके द्वारा आप उसको मैसेज को तैयार कर सकते हैं, और अब उसको हम सीखेंगे। ओके, पहला जो पॉइंट है वो है ज्योतिषियों द्वारा राजा की आराधना करना। मत्ती 2 अध्याय 1 से 12। ज्योतिषियों द्वारा राजा की आराधना करना, क्योंकि मत्ती जो है यीशु मसीह को राजा के रूप में प्रकट करता है। उसका जो चिन्ह है वो सिंह है। सिंह जो है वो राजा का प्रतीक है, सिंह राजा का प्रतीक है। तो यहूदी लोग यीशु मसीह को राजा के रूप में देखते थे, है ना? वो बोलते थे हमारा राजा आने वाला है, हमारा राजा आने वाला है। अभी भी बोल रहे हमारा राजा आने वाला है। वो सोचते थे कि घोड़े पर आएगा, अच्छा मुकुट लेकर आएगा, लेकिन उनको पता ही नहीं कि राजा आकर क्रूस पर मरकर चला गया। तो यीशु ने कहा जो बड़ा बनना चाहता है छोटा बने, जो बड़ा बनना चाहता है छोटा बने, और राजा की आराधना, ठीक है? मत्ती 2 अध्याय 1 से 12, कोई पढ़े जल्दी से। तो समय के अनुसार देखेंगे, 5 अभी देखेंगे, 5 उस हफ्ते में देखेंगे हम लोग, 10 तो नहीं हो पाएगा, और आपको उसमें मैसेज तैयार करना है, ठीक है? मैं थोड़ा आउटलाइन बताऊंगा आपको, लेकिन आपको और गहराई के साथ में उसमें जोड़ सकते हैं, बहुत जरूरी है। यस, पढ़िए कोई, मत्ती का 2 अध्याय 1 से 12। राजा के दिनों में जब यहूदिया के बेथलेहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उनसे कहा, यहूदिया के बेथलेहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यूं लिखा गया है, हे बेथलेहम तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से
यहोवा के अधिकारियों ने सबसे छोटा नहीं, क्योंकि पृथ्वी में से एक अधिकारी होगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। तब उन्होंने से यीशु को फिर से बुलाकर उनसे कहा कि तारा ठीक इस समय दिखाई दिया था और उसने यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। वे राजा की बात सुनकर चले गए और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला और जहाँ बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह की बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और रोबान और गंधर्व की भेंट चढ़ाई। तब स्वर्ग ने यह चेतावनी पाकर हेरोदेस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। थैंक यू पिता। हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए प्रभु। पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन कर आपकी उपस्थिति में हमें चलाइए प्रभु। पवित्र आत्मा हमें प्रकाशन दीजिए प्रभु। यीशु प्रभु के नाम से प्रभु हमें सुनने के लिए कान, ग्रहण करने का हृदय दीजिए प्रभु, ताकि हम आपकी महिमा करें, आपके वचन को गहराई के साथ देखें। यीशु प्रभु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुनना कबूल कर पिता, आमीन। बैतलहम जो है ये छोटा सा नगर है। बैतलहम छोटा सा नगर है और ये दाऊद का भी नगर है। दाऊद राजा का जन्म भी वहां हुआ, क्योंकि दाऊद के जो पिताजी यिशै जो थे वो वहीं पर जन्मे और वहीं पर इन बच्चों का भी जन्म हुआ। बैतलहम का अर्थ होता है रोटी का घर, और बैतलहम यहूदिया प्रांत के दक्षिण इजराइल में यरूशलेम से 5 मील दूरी पर एक छोटा सा शहर था। इसी शहर में दाऊद राजा का जन्म हुआ। पहला शमूएल 16 अध्याय 1 से 3 वचन में। यद्यपि यूसुफ और मरियम गलील के उत्तरी प्रांत में स्थित नासरत नगर के निवासी थे, तो भी उन्हें राजा दाऊद के वंशज होने के कारण जनगणना के पंजीकरण के लिए बैतलहम जाना पड़ा। लूक 2:4। यह जनगणना हेरोदेस राजा के राज्यकाल के दौरान हुई। हेरोदेस राजा दूसरे के इशारे पर चलने वाला एक कठपुतली शासक था। रोम साम्राज्य के द्वारा उसे यहूदियों का राजा शीर्षक प्रदान किया गया था। हेरोदेस राजा का राज्य रोमी साम्राज्य का एक भाग था और यहूदियों प्रांत तथा उसकी राजधानी यरूशलेम भी उसमें सम्मिलित थे। और लूका का 1:5 ये एक उसका परिस्थिति है। यहाँ पर हम परिस्थिति को देख रहे हैं कि बैतलहम के विषय में हमने हासिल की। हमको पता होना चाहिए इन बातों को, है ना। बैतलहम जहाँ शब्द आता है क्योंकि ये दाऊद का नगर था और मरियम और यूसुफ जो था वो नासरत नगर में गए, लेकिन वो जन्म उनका बैतलहम में हुआ। और जब नाम लिखाने का समय आया, पहली नाम लिखाई थी उस समय में, तो अपने अपने नगर में गए वो लोग नाम लिखाने के लिए। जैसा अभी आपको मालूम है चुनाव के लिए प्रार्थना करें। 20 नवंबर को चुनाव है हमारे महाराष्ट्र का। सब लोग ध्यान रखना इस बात को, प्रार्थना करें अच्छा नेता, अच्छा व्यक्ति, अच्छा पार्टी चुनकर आ जाए, ताकि सबकी भलाई के विषय में वो सोचे। तो सारे लोग, गांव के जितने लोग हैं वो सब लोग अपने अपने नगर में जाते हैं है ना, वोटिंग करने के लिए। अगर कोई नागपुर शहर का बाहर में होगा तो वो नागपुर में आएगा वोटिंग करने के लिए, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। हमारे महाराष्ट्र में रहते हैं तो हमारा अधिकार है, हमको चुनाव करना बहुत जरूरी है हमको। तो उसी प्रकार से हम देखते हैं कि यूसुफ और मरियम भी, उनकी जब मंगनी हुई है, प्रभु ने कहा कि इसको छोड़ना नहीं, इसके गर्भ में पवित्र आत्मा के द्वारा जो है यीशु का जन्म होने वाला है, तो वो दोनों भी बैतलहम गए और वहां नाम लिखाने के समय में बहुत गर्दी हुई, क्योंकि बहुत दूर दूर के लोग आए थे और पूरा पैक था पूरा और जगह नहीं थी। इसलिए वो एक गौशाले में वहां पर टिक गए वो, और वहां पर यीशु मसीह का जन्म हुआ। परिस्थिति ये देखना है। बहुत लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह बहुत गरीब था गौशाले में, ऐसा नहीं है।
वहां जगह नहीं थी, जगह नहीं थी, इसलिए वहां रुकना पड़ा। आप कहीं बाहर शहर में जाते हैं और आप बड़े धनी है, जगह नहीं है तो कहीं पर भी सोना पड़ेगा आपको। तो वो गरीब नहीं था, यीशु मसीह गरीब नहीं था। यीशु मसीह तो धनी होकर भी, लिखा है दूसरा कुरिन्थियों 8:9 में, धनी होकर भी वो कंगाल बना तुम्हारे लिए, कि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। यीशु मसीह गरीब नहीं था, वो बड़े का बेटा था और उसके पिताजी कॉन्ट्रैक्ट बड़े से ठेकेदार थे वो, है ना। और यीशु मसीह के अगर देखेंगे हम लोग तो अच्छे वस्त्र पहनता था। जब यीशु मसीह के वस्त्र उतार दिए गए तो उन्होंने चिट्ठी डाली, सिपाही लोगों ने चिट्ठी डाली, बोला कपड़ों को मुझे चाहिए, कपड़े वहां बहुत कंटा हुआ, वहां पर मुझे कपड़े चाहिए मुझे, क्योंकि वो वस्त्र था बहुत महंगा था। यीशु मसीह की जो पहनते थे बहुत महंगे वस्त्र पहनते थे। आमीन। हम भी अच्छे वस्त्र पहनना चाहिए, फटे फटे सड़क के वस्त्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम अच्छे लोग हैं, प्रभु के लोग हैं। आमीन। हम राजा के बेटे, हमारा पिता राजा है। आमीन। और बोलना भी नहीं चाहिए मैं गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, ऐसा बोलने की आवश्यकता नहीं। मैं तो सबसे बड़ा धनी हूं, ऐसा बोलना है, मैं सबसे बड़ा धनी हूं। आमीन। और अच्छे रहना है, आपको अच्छे रहना है, ऐसे फटे फुटे चलो दिखाने के लिए ऐसा नहीं है। अच्छे से अच्छी प्रभु ने हमको जो है, अगर आपके पुराने कपड़े तो भी उसको अच्छा प्रेस करके, अच्छा धो के, अच्छा साफ सुथरा हमको रहने चाहिए, है ना। बाल वाल अच्छे होना चाहिए, बढ़िया। चले ऐसा उठ के नींद में से आ गए, कहा जा रहे भैया, मालूम नहीं, कहा आराधना करने के लिए जा रहे, बोला तुम्हारा यीशु मसीह भिखारी है, तुम भी भिखारी है, ऐसा किसी ने बोलना नहीं चाहिए हमारे पिता के विषय में। आमीन। वो तो राजाओं का राजा है। यहूदा यीशु मसीह जो है, ये यीशु मसीह राजा के घर में जन्म लिया, राजा दाऊद के घराने में यीशु मसीह ने जन्म लिया। आमीन। हम राजा के संतान हैं। आपके बाजू वाले से बोले आप राजा के संतान है, राजकुमार है आप फटीचर नहीं है। हम फटीचर नहीं है, सड़क चाप नहीं है, हम राजा के बेटे हैं। आमीन। राजा के बेटे को कोई रोक नहीं सकता, इसलिए सुसमाचार प्रचार करना आप, है ना, कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। तो सबसे पहला जो बात है वो है ज्योतिषियों द्वारा राजा की आराधना करना। क्या पॉइंट है हमारा? आराधना बहुत इंपॉर्टेंट है। आराधना के साथ में स्तुति, प्रशंसा, भजन, धन्यवाद, प्रार्थना, ये सब आती है, उसमें सब जुड़ जाता है आराधना में, है ना। अभी थोड़ी देर पहले हमने आराधना की। आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? यूहन्ना उसका 4 अध्याय और 23 और 24 वचन में लिखा है कि परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई के साथ में आराधना करता है। हमें परमेश्वर ढूंढ रहा है, तो हम भी परमेश्वर के लिए समर्पित होकर सच्ची आराधना करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, सच्ची आराधना, क्योंकि वो परमेश्वर आराधना के योग्य है। आराधना का मतलब क्या है? आराधना का मतलब बलिदानों को चढ़ाना, भेंटों को चढ़ाना, वो आराधना है। आराधना है। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा तू किससे ज्यादा प्रेम करता है? वो बोला भाई 100 साल के बाद बच्चा हुआ उससे प्रेम करूंगा ना मैं। 100 साल के बाद मुझे बच्चा हुआ, कितना आनंद की बात है। अभी तक के बहुत निराश था मैं। हालांकि अब्राहम परमेश्वर की आज्ञा मानता था, परंतु वो उसके जीवन में कहीं ना कहीं सूखापन था कि वो अच्छे नहीं थे। जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की उसके विश्वास के अनुसार, उसके समर्पण के अनुसार, तो परमेश्वर ने उसको बोला कि तुझे संतान होंगी, और उसको बच्चा हुआ, बेटा हुआ। उसका नाम भी बताया, क्या नाम था? इसहाक, है ना। तो एक दिन अब्राहम ने कहा किससे ज्यादा प्यार करता है? बोला मेरे बेटे से। तो बोले उसको बलिदान करना, मोरिया पर्वत पर जाकर बलिदान करना, जहां पर
अब्राहम रुका था, वहां से 3 दिन की यात्रा थी। 3 दिन की यात्रा थी। अब्राहम भी गरीब नहीं था, अब्राहम भी बहुत धनी था, बहुत धनी था। जब घर से निकला वो तो कुछ नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उसको आशीष दी और बड़ा धनी था लिखा है वहां पर, है ना, बहुत धनी था वो। तो जब उसने बोला ठीक है, और वो 22 अध्याय में, मत्ती के 22 अध्याय में हम देखते हैं कि सॉरी उत्पत्ति के 22 अध्याय में देखते हैं कि वो निकल पड़ा। अपने साथ नौकर लोगों को ले लिया, एक गधा लिया, गधे के ऊपर लकड़ी रात को ही उसने चीर ली बलिदान चढ़ाने के लिए, और निकल पड़ा। 3 दिन की यात्रा लग गई उसको, और पर्वत पर जाना था उसने चढ़ के। नौकर लोगों को वहीं पर रख दिया, बोला ऊपर नहीं आना तुम, हम दोनों जाते हैं। और वहां गए और वहां पर बलिदानों को करना था उसको। जब गया बलिदान करने के लिए और छुरा उठाया, है ना, बलिदान के लिए, तो परमेश्वर ने आवाज लगाई, अब्राहम मैंने तेरे विश्वास को देखा, इसको बलिदान मत कर, तेरे पीछे देख। पीछे देखा तो झाड़ियों में मेंढा बंधा हुआ था, बोला उसको निकाल और इसको बलिदान कर। एक वर्षिप आराधना है ये, बलिदानों को देना, है ना, समय को देना। अभी हम लोग यहाँ पर सुबह सुबह आए, है ना, हमारी आराधना का समय क्या है? 7 बजे का समय है। डोलते डालते आते हैं हम लोग 8 बजे तक, तो 8:30 बजे। अभी कुछ लोग और भी आएंगे, तो ध्यान रखना इस बातों को। हमें बहुत जरूरी है हमारा समर्पण आपके लिए। रात को ही तैयारी करना है, रात को ही तैयारी करना है। प्रभु से बोलना, प्रभु जल्दी सुबह उठकर मुझे जाना है। आमीन। अपने साथ में अपने दूसरे को भी तैयार करना है। जिसको आपने सुसमाचार बताया उनको भी बोलना है, अपने को चलना है साथ में। उनके पास पैसा नहीं है तो आप भरिए, कोई बात नहीं है, क्योंकि इसका लेखा प्रभु देख रहा है। आपने उसके पैसे भर कर लाया है, प्रभु 100% आपको वापस करेगा। एक बलिदान है, ये क्या है? ये आप जब यहां पर आए तो एक बलिदान है, आराधना की एक बलिदान है। अपना यहां पर भेंट जो चढ़ाते हैं वो एक बलिदान है। आमीन। तो हमें आराधना को बहुत महत्व दिया गया है प्रियो, और इसलिए यूहन्ना का 11 अध्याय 1-2 वचन पढ़िए वहां पर। यूहन्ना का 11 अध्याय और यूहन्ना रचित सुसमाचार, सॉरी 12 अध्याय बड़ी जरूरत आगे। यूहन्ना का 12 अध्याय। यीशु पत्थर की चेटी पहले बेतिया में आया, जहाँ लाजर था, जिसे मरे हुए से जिलाया था। वहाँ उन्होंने रोटी की एक रोटी किया, और मार्था सेवा कर रही थी, और लाजर उससे एक था जो उसके साथ भोजन करने गए। तब मरियम ने बेटा मसीह का आटा से और लेकर यीशु के पाँव पर डाला और अपने बालों से उसके पाँव को खोले, और इसे की सुगंध से दर्द को खोले। अभी देखिए यहाँ पर मरियम जो मार्था और लाजर की बहन है, मरियम ने क्या किया? उसको जब यीशु मसीह फसह के 6 दिन पहले बैतनिया में गया, क्योंकि वो बैतनिया के रहने वाले थे वो, और यहाँ पर यीशु मसीह के लिए भोजन तैयार किया उन्होंने। और जब वो भोजन करने के पहले यीशु मसीह बैठा था शिष्यों के साथ में, तो मरियम ने क्या किया? पहले से तैयारी की। समय पर जाकर दुकान में इत्र नहीं लाया होगा उसने, लाया होगा क्या? नहीं लाया होगा। उसने पहले से तैयारी की कि मेरे घर में प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो मैं ऐसा करूंगी। वो मन में रखा उसने, किसी को बताया नहीं। अगर बताती तो रोकती थी, मार्था रोकती थी उसको, लाजर रोकता था। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जब आराधना करते हैं तो बता के नहीं करना है, गुप्त में सब बातें होना चाहिए। आराधना में धन्यवाद, स्तुति, भजन, प्रार्थना ये होती है। यीशु प्रभु ने कहा जब तू प्रार्थना करेगा तो
दरवाजा बंद कर देना, है ना, और अकेले में प्रभु और आप होना चाहिए, परमेश्वर आप। अब्राहम ने किसी को साथ में नहीं लिया, किसी को भी साथ में नहीं लिया, क्योंकि वो रोक सकते थे। अपनी पत्नी को भी साथ में नहीं लिया, और नौकर चाकरों को नीचे में रख दिया और ऊपर दोनों चले गए वहां। समझ में है ना? तो आराधना एक व्यक्तिगत है, आराधना जो है व्यक्तिगत है, परमेश्वर पसंद करता है इसको, क्योंकि परमेश्वर ने यशायाह 43:7 में लिखा है कि परमेश्वर ने आराधना के लिए मनुष्य को बनाया है, परमेश्वर की स्तुति करने के लिए। क्योंकि यहां जब शैतान को गिराया गया, आदम को बनाने के पहले शैतान को गिराया गया यहाँ पर, तो शैतान यहाँ पर था, तो शैतान राज्य करना चाहता था, शैतान परमेश्वर के ऊपर में जाना चाहता था, लेकिन यहाँ पर प्रतिनिधि के रूप में कोई नहीं था। वो विद्रोह करके निकल गया वहां से और पृथ्वी पर आ गया, मनुष्य नहीं था। तब परमेश्वर ने कहा कि मैं अपने स्वरूप और समानता में इस पृथ्वी पर मनुष्य को बनाऊंगा, ताकि वो मेरा प्रतिनिधि यहाँ पर होंगे और सब लोगों पर अधिकार करेगा और मेरी आराधना करेगा। इसलिए यशायाह 43:7 में लिखा है कि परमेश्वर ने हमको रचा, बनाया और सृजा, इसलिए कि उसकी महिमा करे, इसलिए कि उसकी महिमा करे। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रियो, जब परमेश्वर की आराधना करते हम लोग, तो परमेश्वर अद्भुत कामों को करता है। पृथ्वी का काम 16 अध्याय 25 वचन में हम देखते हैं, 25 से 34 वचन में, कि वहां जब पौलुस और सिलास जब जेल में थे, तो आधी रात में वो आराधना कर रहे हैं, प्रभु की स्तुति के गीत गा रहे हैं। और जब आराधना कर रहे, स्तुति के गीत गा रहे हैं, तो हम देखते हैं वहां पर कि सारे बंधन, कैदियों के बंधन टूट गए, दरवाजे खुल गए, नींव हिल गई, और वहां बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। जब आप आराधना करेंगे ना प्रियो, तो जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, जिसको सुसमाचार बता है, वो बंधन टूट जाएंगे, उनके श्राप निकल जाएंगे, उनके बंधन टूट जाएंगे, बीमारियां निकल जाएंगी। ध्यान रखना, प्रभु की आराधना बहुत जरूरी है। अपने ओटों के द्वारा, है ना, ओटो के द्वारा परमेश्वर की स्तुति का बलिदान करें। आपके ओटो के द्वारा परमेश्वर स्तुति का बलिदान कराना चाहता है। छोटे बच्चों के द्वारा भी, छोटे बच्चों से भी स्तुति का बलिदान कराना चाहते हैं परमेश्वर। बहुत लोग आराधना को महत्व नहीं देते हैं। आराधना बहुत इंपॉर्टेंट है ना? हम गीत गाते ना, स्तुति आराधना, सब लोग गाए। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, तो स्तुति आराधना करते हैं तो क्या लेकर आती है? वो आशीष लेकर आती है। इसलिए आशीष नहीं है, चंगाई लेकर आती है ना। आपके काम में बरकत होती है। मला काम नाही, आता काय करू, काय खाऊ? प्रभूची आराधना कर, प्रभूची आराधना कर तू, परमेश्वराचे आशीर्वाद तुझ्यावर येईल। लेकिन बैठते हम लोग, अरे काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? संसार की भाषा बोलने लगते बड़ा हम लोग, संसार की भाषा, जो जगत भाषा है ना, वो बोलने लगते हम लोग। इसका मतलब कि प्रभु से कोई प्यार नहीं है आपको, बस यहाँ आके बस बैठना है, हाजिरी लगाना, चले जाना है। यस, है ना? मैं 9वीं में था तो पहला प्रेजेंटी, हाँ यस सर, हो गया, कि बस घर से पैसे लेते थे हम लोग और खिड़की से कूद के पूरा दिन भर गायब। आखिरी 4:30 बजे आते थे और फिर दफ्तर लेकर चले जाते थे। पूरा दिन भर पिक्चर देखना, ये करना, वो करना। तो कई बार इस प्रकार से हम, वो स्वभाव हमारे अंदर में है ना, संसारिक बातें बोलने लगते हैं। आता बापा काम नहीं करो तो खाऊं का, है ना, ऐसा बोलते। वो भाषा क्यों बोलना हमको? अरे परमेश्वर की आराधना करो साहब। अगर आपको काम धंधा नहीं है, कोई बात नहीं है, आनंदित रहो, प्रभु की प्रार्थना आराधना करो, उपवास करो ना, उपवास करो। आपको काम धंधा नहीं तो उपवास करो, कहो सब लोग बैठकर, बच्चे सब बैठकर। देखो परमेश्वर कैसे द्वार खोलता है। अभी आपने गाना गाया, फिर एक बार बोलेंगे,
स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर वो, नीचे आती और एक बार, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर वो, नीचे आती है। हे प्रभु हमारा कितना महान देखो हमसे, करता है प्यार, हो प्रभु हमारा कितना महान देखो हमसे, करता है प्यार। हालेलू हालेलूया हालेलू। हम रोते बैठते, दूसरे के पास बताते, अरे काम नाही काम नाही काम, मला काम द्या मला काम द्या। भाई साहब आराधना करो, स्तुति आराधना करो, उपवास में बैठो, कोई बात नहीं है, मत खाओ कोई, त्याग दो, प्रभु तेरी आराधना करेंगे हम लोग। परमेश्वर देखो कैसे कपाटे खोलता है, और जो तेरे पास है वो दे, भवन में डाल, ये प्रभु के लिए। यस, पिछले सप्ताह में मैंने था, आपने डबल भेंट उठाई ना, शायद है ना, वो उनको दिए अपन ने, जो किताब अपने को जो बाइबल देते उन्होंने समझा के बताया होगा, है ना। यस, पहली भेंट होती है वो परमेश्वर के लिए होती है, पवित्र है। दूसरी भेंट जो जरूरतमंद के लिए होती है। मकेदुनी के कलीसिया को देखिए आप, कुरिन्थियों में देखिए मकेदुनी के कलीसिया, वो कलीसिया इतनी धनाढ्य नहीं थी, लेकिन उनकी उदारता देखो कितनी बड़ी है। सेवक लोगों की मदद करते थे, वो लोग दान इकट्ठा करते थे, सेवक लोगों की मदद करते थे, जहां जहां सुसमाचार जाते थे। वो उस मकेदुनिया की कलीसिया के विषय में हमको समझना है। बिरिया की कलीसिया के देखो, आप देखिए इन कलीसियाओं को देखिए प्रियो, कितनी उदारता बढ़ गई, उनके कंगाल हो जाने से भी उनकी उदारता बढ़ गई, ऐसा लिखा हुआ वहां पर। बहुत इंपॉर्टेंट है, आराधना को महत्व दो साहब, प्रभु आपको बढ़ाएगा, आपके दिमाग को तेज करेगा प्रभु, जब आपकी आराधना करते। उपवास रखो, है ना, कुछ मत खाओ, परमेश्वर देखो कैसा काम करेगा आपके जीवन में। आमीन। सर्वस्व देना है अपने को, सर्वस्व जो कुछ भी है। तू किससे ज्यादा प्यार करता है? मैं मेरे बेटे से ज्यादा प्यार करता, तो उससे बलिदान चढ़ा। बहुत लोग इससे प्यार करते हैं, बलिदान चढ़ा, बलिदान चढ़ा, वो चढ़ नहीं होता है, फिर कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, जब हम भेंटों को देते हैं, प्रार्थना करते, आराधना करते ना, तो परमेश्वर की सुगंध और वापस आती है, आशीष लेकर आती है। वो आशीष लेकर, हम देना नहीं चाहते, हम बैठना नहीं चाहते, हम प्रार्थना करना नहीं चाहते, वचन पढ़ना नहीं चाहते, तो आपको कहां से आशीष आएगी? भवन में आना नहीं चाहते हैं, घर में आराधना करना चाहते, तो कहां से आशीष आएंगे साहब? आएंगे नहीं, जिंदगी भर गरीब कंगाली रहोगे आप। यस, और जो धनी लोग हैं वो कंगाल के समान ही है। सब पैसा खर्चा होता था उनका बीमारी में, जिंदगी भर पैसा कमाते, इधर लाओ इधर लाओ 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 लाओ, और बाद में बीमारी लग गए तो फिर वही पैसा लगाते हैं, लगे तो कर्जा निकालते हैं। क्या सारे जगत को प्राप्त किया और अपने प्राण की हानि उठाए, उससे तो क्या लाभ होगा? इसलिए आराधना बहुत इंपॉर्टेंट है। आमीन। जो ज्योतिषी लोग गए थे, उन्होंने क्या क्या लाए थे? उत्तम चीजें लाए थे, है ना। क्या लाए थे उन्होंने? सोना, मूर, लोभान, ये बहुत महंगी चीजें थी। उत्तम, प्रभु को उत्तम दो, प्रभु को देना है तो उत्तम दो, नहीं तो दो ही मत। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तो बोलता थैली में चिल्लर चालर डालने नहीं, क्योंकि प्रभु चिल्लर ही देगा आपको। अभी क्रिसमस आ रहा है, अच्छा से उत्तम दो, प्रभु आपको आशीष देगा, क्योंकि अन्य जाति के लोगों को भी हम बुला रहे हैं, उनको वचन मिलेगा उनको। आमीन। और क्रिसमस के दिन ज्यादा जल्दबाजी मत करना, मुझे खाना दो, मुझे खाना, घर से खाना खा के आ जाना, वो आपके लिए नहीं है। क्रिसमस, क्रिसमस अन्य जाति के लिए, मालूम है आपको? क्रिसमस हमारे लिए नहीं है, अन्य जाति के लिए है, अन्य जाति के लोगों के लिए खास।
लेकिन हम इसमें इन्वॉल्व होते हैं कि प्रभु उनको हमको आशीष दे, उनको आशीष दो। तो विश्वासी लोग भिड़ जाते हैं, अरे देर हो गई बाबा, खाने नहीं मिल रहा, घर में जाके खाना खाओ ना फिर आप। तो पैसे दिया तो क्या हो गया, पैसे दिए तो क्या हुआ, परमेश्वर के लिए दिया आपने, हमारे लिए किसी के लिए नहीं दिया है, परमेश्वर के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। नाराज होकर चले जाते तो जाओ, कोई बात नहीं। कुछ बिगड़ने वाला नहीं किसी का। हाँ, सच बात बता रहा हूं मैं आपको, ये प्रभु में नाराजगी की चलती नहीं है। इसका मतलब तुम आत्मिकता में बढ़े नहीं, अभी तुम्हारा छोटा सा दिमाग है, छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा छोटा सा। हाँ, कोई कोई बड़े बड़े बच्चे होते हैं, छोटा बच्चे के समान करते हैं, मुझे दो मुझे दो। अरे हाँ, छोटा बच्चा है क्या तू, बड़ा है ना, अभी बड़े हो गए तुम, ऐसा माता पिता बड़े हो गए तुम, अभी भी छोटे बच्चे के जैसे करते हैं। दूध नहीं, हमको अन्न चाहिए। इसलिए आराधना में समय बिताइए, प्रभु की स्तुति कीजिए। आमीन। नंबर 2, दूसरा हमें दूसरा जो है हमारे भीतरी जो मनुष्यत्व को हमको दिखाना है, मतलब हमारी जो विशेषताएं है ना, मसीह की विशेषताओं को हमें दिखाना है। दूसरी बात और कोई पढ़िए मत्ती का 5वां अध्याय 1 से 16। मसीह होने के विशेषताएं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है मसीही होने की विशेषताएं। एक मसीह व्यक्ति के जीवन में क्या विशेषताएं होना चाहिए। पहला पॉइंट हमने देखा कि वर्शिप करने वाला होना चाहिए, है ना। जैसा वो राजा ने, उन लोगों ने, ज्योतिषों ने वर्शिप किया, आराधना की, 2 साल लग गए उनको आने के लिए। 2 साल लग गए। पूर्व से जो ज्योतिष आए ना, वो तुरंत नहीं हुए, वो ऊंटों पर सवार होकर आए थे, बहुत धनी थे वो लोग, और अपने साथ में भेंट लेकर आए। भेंटों को खाया नहीं उन्होंने रास्ते में। ये भेंट खाने के लिए नहीं है, ये अर्पण चढ़ाने के लिए है। दूसरी बात, मसीह होने के नाते एक विशेषताएं आपके पास क्या होना चाहिए। मत्ती का अगर 5वां अध्याय देखेंगे तो 1 से 16 वचन तक के 1, 2, 3 वचन पढ़ेंगे हम लोग, तो वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, धन्य के बारे में लिखा हुआ है। पढ़िए जिसको मिलता है। और इस भीड़ को देखकर हाँ पहाड़ पर चढ़ गया, हाँ, और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए, और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और वो बैठ गया, तो उसके चेले उसके पास आए और वो अपना मुंह खोलकर उन्हें उपदेश देने लगा। यीशु प्रभु उपदेश देने लगा। क्या उपदेश देने लगा? ये कि आप विशेष, आपके जीवन में विशेष बातें होना चाहिए। सिखाने लगा, वो विशेष बातें होना चाहिए। हम दूसरों को सिखाने वाले बनना चाहिए। सबसे पहले बात, सीखना चाहिए। हम सीखते नहीं, हम दूसरों को सिखाते हैं, तो क्या इफेक्ट होगा? कुछ नहीं होगा। सीखने वाला व्यक्ति होना चाहिए, है ना। आप कितने भी बड़े व्यक्ति बन जाए, कितना भी अच्छा ज्ञान आपके पास में है, लेकिन सीखने वाले होना चाहिए। आप पहले सीखो, बाद में सिखाओ। हम 100 पास्टरों को सिखाते पढ़ाते ना, लेकिन हमारा भी क्लास होता है, मालूम है आपको। हमको भी बताया जाता है कि ये पॉइंट आपको, और इधर उधर भागना नहीं है। पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाया जाता है हमको कि आपके सामने में 100 पास्टर है और बड़ी ज्ञानी पास्टर है वो लोग, आपको पढ़ाना है। ऐसा नहीं कि वो उठा के भैया एक वो ले लिया और कुछ भी वचन, ऐसा नहीं है। सिस्टमैटिक तरीके से उसका परिस्थिति कैसी है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, वहां पर क्यों लिखा गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको पता नहीं रहता है कुछ भी, हमको अभ्यास करना है, उन बातों को अभ्यास करना है। अदर पुस्तकें भी पढ़ना है, दूसरे कैरेक्टर भी पढ़ना है। अगर पुस्तकें मिलती है आपको तो वहां पढ़ो उसको, है ना। हमारे महाराष्ट्र में पंडिता रमाबाई होके गई, उसको पढ़ो, उसकी जीवन शैली पढ़ो आप। एक ब्राह्मण होके वो किस प्रकार से उसने अपनी सेवा को शुरू की, और सबसे पहला ट्रांसलेट मराठी का उसने डायरेक्ट किया। हिंदी भाषा का तो भी इंग्लिश में किया गया, इब्रानी और यूनानी भाषा का ट्रांसलेट इंग्लिश में होके इंग्लिश में, हिंदी में बहुत सारी मिस्टेक है, लेकिन मराठी का जो ट्रांसलेट है ना रमाबाई का, पंडिता रमाबाई का, वो ट्रांसलेट में गलती नहीं है। इसलिए 1000 रुपए की बाइबल है, वो महंगी है।
1000 रुपए की बाइबल है, वो बहुत महंगी बाइबल है क्योंकि डायरेक्ट ट्रांसलेशन है उसका। तो कई बार इसमें हिंदी में कुछ गड़बड़ी होती है क्योंकि वो डायरेक्ट नहीं हुआ है। तो पंडिता रमाबाई से सीखना चाहिए। साधु सुंदर सिंह पंजाब लुधियाना से है, सीखना चाहिए साहब। गवाहों का बादल एक पुस्तक आती, छोटी सी पुस्तक आती, उसको पैसा खर्चा करके ले ली, उसको पढ़िए आप। साधु किशन सिंह पढ़िए, है ना। डॉक्टर डीजेएस दिनाकरन, जो बड़े बड़े, जो प्रभु के दास ना, जो प्रभु आमने सामने उनसे बातचीत करता था, दर्शन दिया, उनको पढ़ो। प्रभु आपको भी वो पढ़कर उत्साहित करेगा, आपको भी दर्शन देगा प्रभु। आपको भी कोई विशेष नहीं थे, वो हमारे जैसे थे। वो याकूब 5:17 में लिखा है कि एलिया भी तो हमारे समान था। एलिया भी तो हमारे समान था, दुख सुख भोगी, लेकिन उसने प्रार्थना की गिड़गिड़ के। 3.5 वर्ष बारिश नहीं आई क्योंकि उस समय में आहाब के दिखाना था उसको। आप उसके पीछे पड़ा था, इजबेल, उनको दिखाना था कि परमेश्वर है। 3.5 साल बारिश नहीं आई, और 3.5 वर्ष के बाद जब उसने फिर प्रार्थना की, फिर बारिश बरसना शुरू हुआ। आपकी प्रार्थना में वो दम है, आपकी प्रार्थना आपकी, है ना। तो यहाँ वो बता रहा है, बैठ गया, और वहां क्या लिखा है? तीसरे वचन में अपना मुंह खोला, दूसरे वचन में, तीसरे वचन में क्या लिखा है? धन्य है वे जो मन के दीन है, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हमारे मन को दीन करना है, नम्र करना है, दीन होना हमको। दीन होने का मतलब क्या है? दीन होने का मतलब होता है कि परमेश्वर की आज्ञा मानना। नम्र भी लिखा आगे, नम्र है जो, धन्य है नम्र है जो अधिकारी होंगे। नम्रता और दीनता हमारे बीच में आना चाहिए। ये नहीं कि भाई मैं सबसे पहले नीचे बैठ जाता हूँ, नम्रता दीनता। वो नम्रता दीनता नहीं, फटे फटे कपड़े पहन के वो बहुत नम्र है रे बाबा, नहीं नहीं, वो उसका उसका परिभाषा है नहीं। दीनता, नम्रता की परिभाषा है परमेश्वर की आज्ञा मानना। परमेश्वर से अपने जैसे अपने अपने हृदय से हम प्रेम करते हैं, वैसा ही प्रेम करना। परमेश्वर की आज्ञा मानना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पृथ्वी के अधिकारी होंगे लिखा है, यस, है ना। शोक करते हैं शांति पाएंगे, धार्मिकता है भूखे, है ना, धार्मिकता के भूखे और प्यासे वो तृप्त किए जाएंगे। धन्य है, दयावंत है, वो दया की जाएगी। जिनके मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वो जो मेल कराने वाले हैं, परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धर्म है, धन्य है वो, धार्मिकता के कारण तुम सताए जाते हैं, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। ये सब बातें पारी उपदेश प्रभु ने लोगों को देखकर कहा। आज लोगों के पास जीवन नहीं है, शांति नहीं है, संतुष्टि नहीं है, व्याकुल है, भूखे प्यासे सूखे हैं। लेकिन मेरे और आपके पास में वो जीवन है, वो शांति है, वो देना है लोगों को, बताना है उन लोगों को। उनके लिए प्रार्थना करना, सबसे पहले व्याकुल होकर प्रार्थना करना है। प्रभु के सामने झुकना, दीन होने का मतलब प्रभु के आगे घुटने टेक कर झुकना, घुटने टेक कर, प्रभु मैं यहाँ पर हूँ, मुझे इस्तेमाल कर तेरे कार्य के लिए। जैसा मैं बचाया गया, आपको, आपके लिए किसी ने प्रार्थना की तब यहाँ पर बैठे हैं हम लोग, ठीक है ना। हमारे लिए किसी ने प्रार्थना की तब हम जीवित पाए जाते हैं, आज बैठे हैं, प्रभु का वचन सुन रहे हैं। थोड़ा ज्ञान आने से एकदम घमंड में चढ़ जाते हम लोग। थोड़ा सा ज्ञान आ गया, हमारे द्वारा बड़े बड़े चमत्कार हो गए तो वो हवे में चढ़ जाते हम लोग, वहां से गिर जाते, फिर कोई उठाने वाला नहीं। आमीन। प्रभु बहुत अद्भुत तरीके से, देखिए स्टीफनोस क्या काम करता था मालूम है आपको? खाना बांटता था वो, खानावड़ में खाना बांटता था वो स्टीफनोस, लेकिन बड़े बड़े काम प्रभु उसके द्वारा करता था। बहुत जबरदस्त काम प्रभु उसको इस द्वारा करता था, क्योंकि वो समर्पण था उसका। स्टीफनोस का समर्पण था, कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं करता था, एक वेटर था वो। आप क्या काम करते इसके ऊपर डिपेंड नहीं है, आपका समर्पण कितना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभु के लिए क्या कर सकते हैं, है ना, प्रभु के लिए क्या कर सकते हैं, बहुत जरूरी है।
हमारे जीवन को प्रभु के लिए समर्पित करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने हमारा पूरा परिवार छोड़कर हम बाइबल कॉलेज गए, हम दोनों। घर मेरे ऊपर था, मैं कमाई करता था, मेरे भाई को नौकरी नहीं थी, माता पिता मेरे भरोसे के ऊपर में थे। वो बोले क्या होगा, कैसा होगा? मैं बोला आप देखो, परमेश्वर देखो, मुझे कुछ नहीं करना है, परमेश्वर तुम्हारी देखभाली करेगा, मुझे वचन सीखना है। मैं छोटी थी, 3 साल की, 3.5 की, ये दूसरी में था, यहाँ पर, यहीं पर। सोचिए, एक समर्पण है, बहुत जरूरी है। हम समर्पण नहीं देना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, है ना? हम कुछ नहीं, वो मूल्य चुकाना। आराधना का भी वही बात है, मूल्य चुकाना। यीशु प्रभु ने मूल्य चुकाया, तभी मैं और आप यहाँ पर बैठे हैं, जीवन को प्राप्त किए। जीवन से वंचित है लोग उनको, और इसलिए शाह में लिखा हुआ है 61 अध्याय में और लूका के 4:18 में कि परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है ताकि मैं कंगालों को सुसमाचार बताऊं। आज धनी होकर भी वो कंगाल है क्योंकि उनके पास प्रभु का वचन नहीं है। और इसलिए हमको सबसे पहले हमें जो है परमेश्वर के वचन का ज्ञान होना चाहिए। विशेषता मसीही लोगों के जीवन में एक विशेषता होना चाहिए, ये विशेषता यहाँ पर है। और बहुत अच्छी बात लिखी है आगे में कि धन्य हो तुम धार्मिकता के कारण सताए जाएंगे, हम लोग सताए जाएंगे, हमारी निंदा होंगी, सताए जाएंगे, गाली देंगे हमको, मारपीट, कोई प्रभु के सामने बस प्रभु मैं हूं यहाँ पर तेरे लिए सब कुछ, आमीन। और धन्य हो तुम मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, 11 वचन पढ़े कोई ऊंचा आवाज में, 5 का 11 में हम लोग, मत्ती के 5 के 11। धन्य हो तुम मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे, है ना? बुरी बात कहे। और आज ऐसा ही हो रहा है, हमारे विरोध में बुरी बातें कह रहे हैं, निंदा हो रही है, तो हम छोड़कर चले जाते हैं, हम प्रभु मसीह को छोड़ देते हैं, बाइबल नहीं पकड़ते हैं, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, उसने ऐसा बोला, इसने ऐसा बोला, उसने, दूसरे की बातों को जल्दी कैच कर लेते हैं हम लोग। लेकिन आपके अंदर जो मसीह है, जो जीवित मसीह है, उसको नहीं देखते हम लोग। हम दूसरों को बातों को जल्दी निराश हो जाते हैं। होने तो निराश, उनको पता नहीं है, उनको पता नहीं है प्रभु के बारे में, वो ऐसा बोलेंगे, वो, है ना? क्योंकि वचन में लिखा है तुम सताए जाएंगे, तुम्हारी निंदा होगी, तुम्हारे विरोध में झूठ बोल बोलकर सारी बुरी बातें होंगी। 12 वचन क्या कहता है? तब आनंदित हो जाना, आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, बड़ा फल है ना? स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा फल रखा हुआ है। हम बड़े फल की ओर देखते नहीं है, निराश, किसी ने कुछ बोल दिया, निराश हो गए, क्यों भाई चर्च में क्यों नहीं है? नहीं उसने बोला था ना, बहुत बेकार लोग है, वो मेरे को मार डालेंगे। तो मार डालने देना, जान देना, तो जाना है एक दिन इस पृथ्वी। अरे तुम्हारी जान कोई ले नहीं सकता जब तक परमेश्वर की आज्ञा नहीं होगी, कुछ नहीं कर सकता कोई। जाना तो है ना एक दिन, क्यों डरते मरने से? प्रभु के लिए मरे तो क्या फर्क है, वो तो अच्छी बात है। यस, वो डरते हैं जिन्हें पास आशा नहीं है, वो डरते हैं। हमारे पास आशा है, यदि तू मर भी जाएगा तो भी जिएगा, ऐसा लिखा हुआ। तो आपके पास वचन का गहरा ज्ञान होना चाहिए, बहुत जरूरी है, ऊपरी तौर से नहीं, लेकिन इन बातों को हमारे पास होना चाहिए। तुम्हारे लिए प्रतिफल रखा है। फिर आगे में नमक और ज्योति का उदाहरण दिया कि थोड़ा सा नमक सब्जी को स्वाद लाता है, तुम स्वाद दुनिया में नमक के समान हो, आजू बाजू में स्वाद फैला सकते हैं, है ना? तुम उजाला दे सकते हैं, अंधकार पसरा हुआ है, उजाला तुम हो। विश्वासी लोग उजाला है, तारों के समान चमकेंगे, तारों के समान। मैं और आप उजाले में हैं, आमीन। यीशु ने कहा दिन ही दिन वो काम करो, रात आने वाली जिसमें कोई काम नहीं करेगा।
प्रभु ने काम करने के लिए रखा है, दुनिया का काम नहीं, प्रभु का काम, प्रभु का काम। ठीक है, इसलिए वचन को सीखो, प्रभु का काम करो। अगर आपको काम नहीं लग रहा ना, प्रभु की योजना है, प्रभु की सेवा करने के लिए आप आ जाओ, जाओ बाइबल कॉलेज। 1 महीने का, 2 महीने का, 5 महीने का, 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का, क्या करना है आपको, देखो वचन का ज्ञान सीखो, तभी आपके जीवन में अद्भुत कामों को करेगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तीसरी बात, प्रार्थना। तीसरी बात प्रार्थना, मत्ती 6 अध्याय 5 से 15। प्रार्थना मतलब परमेश्वर के साथ संबंध बनाए रखना, है ना। प्रार्थना मतलब परमेश्वर के साथ संबंध बनाए रखना। संबंध, जैसा शादी हो जाती, पति पत्नी एक हो जाते ना, संबंध मजबूत होते उनके, है ना। वही प्रार्थना है, संबंध, एक दूसरे के साथ संबंध बनाए रखना। संबंध में बातचीत होती है ना, वार्तालाप होता है, बहुत जरूरी है। एक तरफा बाजा नहीं होता है, दोनों तरफ से बातें होती है, तो दोनों तरफ से बातें होना। वहां हम देखते हैं मेरे प्रियो की जो 1 कुरिन्थियों 6वां अध्याय 17 से 20, जो प्रभु की संगति में रहता है वो एक आत्मा हो जाता है उसके साथ। प्रभु की संगति में रहने वाला उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जैसा पति और पत्नी एक आत्मा हो जाते ना, वैसा ही प्रभु और हम एक आत्मा हो जाते हैं। मत्ती 19 अध्याय 5 और 6 वचन। यहाँ लिखा नहीं, कोई बोर्ड ला के रख दिया, लेकिन लिखने वाला कोई नहीं। यस, जब तू प्रार्थना करे कपटी के समान नहीं हो, हाँ, लोगों को दिखाने के लिए आराधना में, सड़कों को मोड़ पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है ना। मैं तुमसे सच कहता हूं, वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू प्रार्थना करे, अपनी कोठरी में चले जाना, द्वार बंद कर, अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता, हाँ, गुप्त में है, देखकर प्रतिफल देगा, है ना। गुप्त में प्रतिफल देगा। प्रार्थना बहुत सामर्थ्य है मेरे प्रियो, बहुत सामर्थ्य, ताकत है प्रार्थना में। प्रार्थना बहुत जरूरी है ना। प्रार्थना का मतलब होता है परमेश्वर के उपस्थिति में चले जाना, परमेश्वर के साथ संबंध बनाए रखना, उसको समय देना। इसलिए यीशु ने कहा दरवाजा बंद कर देना और परमेश्वर और तू वर्शिप, है ना, उसमें आराधना भी आता है। आराधना, उपस्थिति, परमेश्वर से बातचीत, सुनना परमेश्वर की बात, प्रभु आपकी इच्छा क्या है। दूसरों के लिए प्रार्थना करना, दूसरों के लिए प्रार्थना करना, ठीक है। हम खुद के लिए प्रार्थना करते करो, दूसरों के लिए प्रार्थना करना, नाश होने वाले आत्माओं के लिए प्रार्थना करना, जो लोग जेल में बंद है उनके लिए प्रार्थना करना, सड़क पर भिखारी लोग उनके लिए प्रार्थना करना, अंधकार में उनके लिए प्रार्थना करना। अलग अलग बातें बोलेंगे वो लोग, वो हट्टों में उड़ाएंगे हमको। डरना और घबराना नहीं, क्योंकि ऐसा होने वाला है। यीशु ने पहले से कहा, यीशु मसीह को भी ठट्टे में उड़ाया ना, तो हम भी विश्वासी, हम विश्वास लोग हैं, हमको भी वो बोलेंगे। आमीन। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय, एक मिनट, प्रेरितों के काम 12 अध्याय, प्रेरितों का काम 12 अध्याय
एक दो वचन पढ़िए। उस समय हेरोदेस राजा ने हाँ। कलीसिया के कई मित्रों को सताने के लिए उस पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं, तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। इस दिन अखबारी मोती के दिन से उसने उसे पकड़ के बंदी गृह में डाला और चार चार सिपाहियों के साथ पैरों में रखा। इस विचार से कि पतरस के बाजू से लोगों के सामने लाए। हाँ, अभी देखिए यहाँ पर पतरस को उन्होंने पकड़ा और उसके पहले याकूब को मार डाला, तलवार गला काट दिया उसका। याकूब ये वही है, यूहन्ना का भाई, शिष्य, उसको मार डाला। और जो याकूब जो है ना, याकूब जिसने पत्री लिखा, वो यीशु मसीह का भाई है। ये यूहन्ना नहीं, ये तो मर गया। 12 अध्याय में ये यीशु मसीह का चला था, जो गन्नेसरत के झील में यूहन्ना, याकूब, अंद्रियास और पतरस, ये 4 भाई थे ना वहां पर, उसमें का याकूब था वो, यूहन्ना का भाई। यूहन्ना कौन? जिसने प्रकाशित वाक्य लिखा, उसका भाई था ये। उसको मार डाला प्रभु के कारण। और कलीसिया को सताने के लिए कुछ लोगों को भेजा और लोग डर के मारे अपने अपने घर में बंद थे। और पतरस को भी पकड़ा ताकि उसका भी गला काटकर मार डाला जाए। पतरस को हाथ पैर में जंजीर और अद्भुत, यानी ऐसा जेल में रखा उसको कि कोई बाहर नहीं आ सकता। तो वहां ऐसा लिखा हुआ है कि कलीसिया उसके लिए प्रार्थना कर रही थी, है ना। वहां पर ऐसा लिखा हुआ है। कौन सा वचन लिखा है? हाँ, 12 वचन। हाँ, बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए हाँ लौ लगाकर कलीसिया उसके लिए प्रार्थना कर रही थी। बाप रे बाप, 5 वचन में है ना। 5 वचन में कहता है कि बंदी गृह में पतरस बंद था, जेल में बंद था। अगर कई लोग जेल में बंद है प्रभु के कारण, हमें उनके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। कई लोग शैतान के शिकंजे में हैं, उनके लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। कई लोग बीमारी के जंजीरों में जकड़े हुए हैं, शैतान ने बांध के रखा उनको, शैतान के फंदे में हैं। कई लोग हैं दुष्ट आत्मा के वश में हैं, कई लोग, उनको खोलने की आवश्यकता है। प्रार्थना ही खोल सकती है। आपकी प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रार्थना कीजिए उनके लिए, बहुत जरूरी है। महाराष्ट्र को जीतना है, प्रार्थना कीजिए। अच्छा राजा चाहिए महाराष्ट्र के लिए, प्रार्थना करो। आप प्रार्थना में समय बिताना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। प्रार्थना प्रार्थना। पंडिता रामाबाई, ये जो सड़क पर घूमने वाली जो बच्चे थे, लड़कियां, उनको उठा के लाया, वहां उसने पाला पोसा, उनको शिक्षा दी और उनको बाइबल सिखाया। प्रार्थना कर रही थी वो, प्रार्थना। अभी भी उसका एक रूम बंद है प्रार्थना करने वाला। उसके जो घुटने से जो पटिया है ना, वो पूरा गड्ढे पड़ गए वहां पर। इतने घुटने टेक कर प्रार्थना करने वाली स्त्री थी वो। तो एक दिन बहन लोग अनाथ जो लड़कियां थी, उसको बड़ा बोझ था। जो शिक्षा नहीं थी उनको शिक्षा दी, शिक्षा चालू किया उसने। आज भी बहुत सारी लड़कियां वहां पर है, केड़गांव में, पुणे के पास 50 किलोमीटर दूरी पे केड़गांव करके जगह है वहां पर। तो वहां घुटने के निशान लगे हुए वहां पर अभी भी। एक दिन सुबह 4 बजे रात भर प्रार्थना की, बहनें लोग बैठी प्रार्थना के लिए, पंडिता रमाबाई भी बैठी प्रार्थना के लिए। और उसको बताने वाला कौन था? उसकी सहेली थी एक, पंडिता रमाबाई ब्राह्मण परिवार से है, उसको वो कॉलेज की क्लासमेट थी और उसने बताया प्रभु के बारे में
ये एक छोटी सी पुस्तक दिया, वो पढ़ते पढ़ते प्रभु ने काम किया उसके जीवन में, और फिर बाइबल पढ़ने लगे और प्रभु ने अद्भुत काम किया। और वो फिर उसको प्रार्थना का जो है प्रभु ने समय दिया, और फिर वहाँ केड़ गांव में वो रहती थी और वहाँ पर जो है प्रार्थना करने लग गई। रात भर प्रार्थना की, सुबह 4 बजे 4:30 बजे लोग वॉकिंग के लिए जाते, कुछ लोग उठते हैं ना वहां पर, तो आग लग गई उसके, वहां पे जहां प्रार्थना कर रही थी ना वहां पर आग लग गई, और सब लोग चिल्ला गए, अरे आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। पुणे से फायर ब्रिगेड का गाड़ा बुलाया गया, लोग पानी डाल रहे, आग नहीं बुझ रही। 1 गाड़ी, 2 गाड़ी, 3 गाड़ी, 10, 12, 20, 25, 50 गाड़ी गाड़े पानी उसमें डाला, लेकिन आग नहीं बुझ रही है। और ये पवित्र आत्मा की आग, सचमुच की आग थी हुआ। ये जो है ना आग जैसा दिख रहा था, जैसा मूसा को है ना जलती झाड़ियों के बीच में झाड़ी जल रही लेकिन भस्म नहीं हो रही है, वो सेम वो पवित्र आत्मा की आग थी। सोचिए प्रियो, वो सच्चाई के साथ में बहने लोग आराधना कर रहे थे वहां पर, आग नहीं बुझ रही, और पवित्र आत्मा की आग, उसी का समर्पण है जो महाराष्ट्र में आज हम देख रहे हैं। बेदारी, बेदारी, समर्पण, समर्पण बेदारी को लाती है, प्रार्थना बेदारी को लाती है। प्रेज द लॉर्ड। यस, बहुत सारे देश है जिसमें बेदारी आई है, कई देशों में बेदारी आई है, हमारे महाराष्ट्र में बेदारी आएंगी। आमीन। प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी प्रार्थना लोगों के जीवन को बचा सकती है। एफिसियों 5 अध्याय 22 से 23, 22 से 32 वचन, 31 और 32 वचन, उत्पत्ति 2 अध्याय 24 वचन। हमें प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। आमीन। नंबर 4, हमारे पास महान विश्वास होना चाहिए। महान विश्वास, महान विश्वास। मत्ती 8:5 से 13, इब्रानी 11:6, मत्ती 17:20, प्रेरितों के काम 3 अध्याय 1 से 10। आपके विश्वास जो है वो बहुत जरूरी है। यहां हम देखते हैं कि रोमी सूबेदार का महान विश्वास, देखिए वहां पर मत्ती 8वें अध्याय में 5 से अगर देखेंगे तो वहां पर सूबेदार का विश्वास देखिए, यहां पर कैसा विश्वास है उसका। जब वो कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। लकवे से उसका सेवक बीमार था। यीशु ने कहा, उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। यीशु ने कहा, ठीक है, बीमार है ना वो, मैं आकर चंगा करूंगा। लेकिन वो क्या बोलता है, सूबेदार क्या बोलता है? सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि मेरी छत तले आप आ जाए, केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। यह विश्वास, जबरदस्त विश्वास। वो आया यीशु मसीह के पास, बोलता है, मेरा दास घर में बीमार है, लकवा लग गया उसको और घर में खाट पे पड़ा है। यीशु मसीह बोलता, ठीक है, मैं आऊंगा। तो सूबेदार बोलता, आने की आवश्यकता नहीं, आप बोल दो यहां से, बस आप प्रार्थना कर दो यहां से, बस इतना। अब देखिए, यहां से प्रार्थना कर दो आप, आने की आवश्यकता नहीं। बहुत लोग सोचते हैं प्रभु के दास आना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए, आए तो अच्छा हो जाता था, आए तो। कौन से बोल सकते हैं? प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, प्रार्थना रिक्वेस्ट। यीशु प्रभु ने उसको क्या कहा? यीशु प्रभु ने 10 वचन, क्योंकि ये जो सूबेदार था बहुत उसके हाथ के नीचे नौकर जाकर थे, है ना, सिपाही थे उसके हाथ में, बहुत बड़ा सूबेदार था वो, अकेला नहीं था वो, बहुत। लेकिन यहाँ यीशु मसीह क्या बोलता है वहां पर? 10 वचन,
यह सुनकर पढ़िए कोई, मत्ती का 8:10। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उसने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मैंने इजराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। पूरे इजराइल में मैंने ऐसे विश्वास नहीं पाया, इतना बड़ा विश्वास। विश्वास के द्वारा चंगे हो गए। जाओ, तेरे विश्वास ने चंगा किया। बस यीशु प्रभु ने बोल दिया, उसका दास उधर चंगा हो गया। यह है सामर्थ, है ना, आपका विश्वास। छोटा सा राई के दाने के बराबर का विश्वास, है ना। मत्ती लिखा हुआ 17:20 में, तुम्हारा विश्वास राई के दाने का बराबर है ना, तुम बड़े बड़े पहाड़ को ढा सकते हैं। पहाड़ को गिराने का क्या मतलब है? ये पहाड़ की बात नहीं बोल रही है। जो समस्या एक पहाड़ है, बीमारी एक पहाड़ के जैसी लगती है मनुष्य को, है ना। कुछ प्रॉब्लम आता है तो एक पहाड़ जैसा लगता है हमको, तो उसको हटाने के लिए तुम्हारा छोटा सा विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत विश्वास है, विश्वास के शब्दों को बोलिए। परमेश्वर के लिए कोई कठिन बात नहीं है। हालेलुया। आपका विश्वास मजबूत होना चाहिए, दूसरे के ऊपर भी नहीं होना चाहिए। दूसरे के ऊपर में आप करो, आप करो, आप करो, आप करो, ऐसा बोलते ना, आप करो, आप करो, ये दूसरे के ऊपर विश्वास हो गया। आपका खुद का विश्वास, आपका खुद का विश्वास आपको चंगाई देता है। आपका खुद का विश्वास जो है लोगों को चंगा करता है। देखो, वो जो 4 मरकुस के दूसरे अध्याय में वो एक लकवे का लोगी चंगा था, वो उधर था ना, वो दूर था। 4 दोस्तों ने लेके आए उसको, 5 मित्र थे, एक लकवा मार गया, तो 4 मित्र थे। 4 मित्र ने सोचा, यार अपना मित्र जो है वो लकवा का रोगी हो गया, अभी कहीं चल नहीं सकता, तो वहां सभा हो रही है, चलो यीशु मसीह आया है गांव में, तो खटिया के साथ उठा के लेके आए उन्होंने। खटिया के साथ उठा के लेके आए और फुल भरा हुआ था घर, जगह नहीं थी। पीछे से जाके वो खपरेल वगैरह, है ना, कबीलू हटा के वहां खाट लाए। यीशु प्रभु ने कहा, तुम्हारे विश्वास ने इसको चंगा कर दिया है, तेरे पाप क्षमा हुए। उनका विश्वास आप देखिए ना, उन लोगों का कितना भारी विश्वास है। वो तो विश्वास करने के योग्य नहीं है, वो तो लकवे का पड़ा हुआ है विश्वास करने के, लेकिन आपका विश्वास, आमीन। आपका विश्वास, विश्वास के शब्दों को बोलिए। विश्वास बोलता है, विश्वास कार्य करता है। केवल ये नहीं मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं, हाँ 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 हम करते भाई, बहुत लोग बोलते ना, हाँ मैं करता हूं, विश्वास करता हूं। विश्वास के साथ कार्य होना चाहिए। याकूब 2 अध्याय उसका 14 वचन, याकूब 2 अध्याय 26 वचन में लिखा है कि बिना कार्य के विश्वास अधूरा है। बहुत लोग बोलते ना, हाँ हाँ विश्वास करो, लेकिन वो कार्य नहीं करता है, चर्च में नहीं आता है, दान दक्षिणा नहीं देता है, प्रार्थना नहीं करता है, आराधना नहीं करता है, कोई काम का विश्वास नहीं है। कोई काम का विश्वास के साथ कार्य होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। जैसे 2 हाथों से ताली बजती है ना, एक हाथ से नहीं बजती है। एक हाथ से कितना भी बजाने की कोशिश करो, नहीं बजेगी। दोनों हाथ को जोर से पटक देंगे तो वो ताली बजती है। वैसा ही विश्वास और कर्म, विश्वास और कार्य। संसार के लोग कार्य पर ज्यादा भरोसा करते हैं, अच्छे काम करो स्वर्ग में जाएंगे, अच्छे काम करो स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन विश्वास नहीं उनके साथ में, जीरो, कुछ नहीं है। अच्छे काम करो बोलते हो, अच्छे काम तो सभी करते ना, कौन बुरा काम करना चाहता है? लेकिन बाइबल ऐसा नहीं है। बाइबल क्या कहता है? विश्वास के साथ कार्य होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप विश्वास करते विश्वास बोलने से अच्छा कार्य करना है, बोलना है, शब्दों से बोलना है। उसने सुबेदार आया और उसने बोला, आप बोल दो सिर्फ, मेरा दास चंगा हो जाएगा, मुझे विश्वास है। वाह, कितना बड़ा विश्वास है, आमीन। अगर वो व्यक्ति बीमार है तो उसको बोलने लगा, यीशु प्रभु धन्यवाद मुझे चंगाई करने के लिए, उसको बोलने लगा, अगर बोलने की सामर्थ्य है तो। अगर बोलना नहीं हो रहा तो आप प्रार्थना कीजिए उसके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चंगा हो जाएगा, चंगा हो जाएगा वो, आमीन। आपका विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट है वहां पर, क्योंकि विश्वास के द्वारा, है ना, नूह ने जहाज को बनाया। बारिश का समय नहीं था वहां पर, बारिश थी नहीं,
देखा भी नहीं बारिश कैसे आती है, तो लेकिन परमेश्वर ने कहा जहाज बनाना है, बारिश आने वाली 40 दिन, है ना, बारिश आने वाली है। उसने विश्वास किया, ठीक है प्रभु बनाता हो। पहली बार जहाज बनाया नूह ने, और भी परमेश्वर ने बताया। लोग हंस रहे थे, ठट्टा कर रहे थे, बोला क्या है जहाज, काय के लिए बना रहा जहाज? बोला बारिश आ रही ना, बारिश आ रही। मतलब ये पगला हो गया, ये पगला हो गया, इसका दिमाग खसक गया, बुद्धि काम नहीं कर रही तेरी। नूह तेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, और सारे लोग काम में भिड़ गए। तू, तेरे 3 बच्चे सेम, हाम एपेत, उनकी पत्नियां, वो लोग, और ये 8 लोग काम में भिड़ गए। गोपेर की लकड़ी जहां से मिली है वो जंगल में जा रहे हैं, ला रहे हैं। 120 वर्ष लग गए उसको बनाने के लिए, क्योंकि उस समय में कोई यंत्र वगैरह नहीं था, खुद हाथ से काम करना पड़ता था वो। आप सोचिए इस बात को, कभी जहाज नहीं बनाया उसने, कभी कारपेंटर के घर में पैदा नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर ने ज्ञान बुद्धि दिया। परमेश्वर ने बताया इस प्रकार से। आप यहां पर है? यस, परमेश्वर ने बताया। परमेश्वर इंजीनियर था वहां पर। ये विश्वास का कदम, विश्वास है। आमीन, बहुत जरूरी है। और 5वां और अंतिम बात है मूल्य चुकाना, शिष्यत्व के लिए मूल्य चुकाना। 5वां जो विषय है वो शिष्यत्व के लिए मूल्य चुकाना। आप अगर शिष्य बनना चाहते हैं, प्रभु का चेले बनना चाहते हैं, तो आपको मूल्य चुकाना पड़ेगा, मूल्य चुकाना पड़ेगा। ठीक है, मत्ती 10 अध्याय 32 से 42। फिर अगले 5 जो पॉइंट है अगले सप्ताह में हम देखेंगे। अभी इस बार 5 पॉइंट को हमने देखे। और मत्ती 10वां अध्याय 32 से 42 कोई पढ़िए। यस, कोई मनुष्य के सामने उसे मान लेगा, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, उससे मैं स्वर्ग पिता के सामने मान लूंगा। मैं भी पिता के सामने उसको मान लूंगा। और जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा, जो मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा, उससे मैं भी अपने स्वर्ग पिता के सामने इनकार। मैं भी इनकार करूंगा। है ना, मनुष्य के सामने मान लेना, ये क्या है? ये क्या है? मनुष्य के सामने किसी ने बोल दिया भैया प्रार्थना नहीं करना, तो नहीं कर दिया वो। ऐसा नहीं, मैं प्रार्थना करूंगा। प्रार्थना ही जीवन है। तो विश्वास करता हूं प्रभु यीशु मसीह पर, परमेश्वर पर, जिसने जीवन दिया है। मुझे स्वर्ग जाना है भाई, नरक में थोड़ी तड़पना है। नहीं तुमको ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ठीक है कोई बात नहीं, कर क्या करना है तेरे को तो, लेकिन मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारी गवाही हमारे पास आती है, बहुत सारी गवाही है। गडचिरोली में ऐसे गांव है जहां पर उनको गांव से बाहर निकाल दिया गया। एक परिवार को गांव से बाहर निकाल दिया और वो चले गए प्रभु के कारण। तो ठीक है, निकाल दे तो कोई बात नहीं। और नदी के किनारे में उन्होंने ऐसा झोपड़ा डाल के वहां पे, और वहां से पानी ला के करते थे। लोग ऐसे दुष्ट लोग हैं, बुरे लोग हैं कि उसमें भी वो पानी में संडास करते थे। वो लोग पानी नहीं पीना चाहिए करते। ऐसे ऐसे विश्वास में मजबूत है ना। हम सिटी में रहते हैं तो बहुत कुछ है हमारे पास में है, लेकिन ऐसे ऐसे जबरदस्त विश्वास देखा मैंने, उनका विश्वास। फिर भी वो प्रार्थना करके पानी पिए, वो निकाल दिए, संडास निकाल दिए पानी, क्योंकि पानी नहीं था वहां पर। वो गड्ढा खोदे थे वहां पर, उसमें भी वो लोग, उन लोगों ने वहां पर भी आए वो लोग मसीह का विश्वास छोड़ने के लिए। छूटना चाहिए, और आप कुछ भी करो, हमने प्रभु को ग्रहण किया है। हमारा परमेश्वर पिता है, हमारा एक ही परमेश्वर है बस, जिसने हमारे लिए जान दी। वो हमको बचाएगा, सुरक्षा देगा। वो बोला देखते कैसे क्या, उनका विश्वास देखिए। हालेलुया। कितना भी कुछ हो जाए, हमको मूल्य चुकाना है, हमको मूल्य चुकाना है। आसानी से नहीं होगा, कोई चीज आसानी से नहीं मिलेगी आपको, मूल्य चुकाना है आपको, मूल्य चुकाना है। बहुत लोग आसानी से लेना चाहते, सब कुछ आसानी से, है ना। प्रार्थना नहीं करना, वचन नहीं पढ़ना, भवन में नहीं आना, भेंट नहीं देना,
और सब कुछ चाहिए। हमको आशीष भी चाहिए, काम भी चाहिए, अच्छे से अच्छे खाना भी चाहिए, सब चाहिए। कैसा मिलेगा आपको? कैसा मिलेगा आपको? मूल्य चुकाना है आपको प्रभु के लिए, मूल्य चुकाना है आपको। हालेलुया। अपने बल शक्ति से आप कमा सकते हैं, कोई बात नहीं, खा भी सकते हैं, लेकिन उसमें आशीष नहीं है, उसमें आशीष नहीं, पौष्टिकता नहीं है उसके अंदर। मिलेगा आपको, मिलेगा। आप काम करोगे, बहुत काम, रात दिन काम करोगे तो धन संपत्ति सब मिलेगा आपको, लेकिन उसमें आशीष नहीं है। उसमें आशीष होना चाहिए, परमेश्वर की आशीष होना चाहिए। यदि आशीष नहीं है तो आप तो संतुष्ट हो जाएंगे, लेकिन आशीष के बिना। परमेश्वर की आशीष होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि वहां मूल्य चुकाया गया। यीशु प्रभु ने मेरे और आपके बलिदान के लिए, अनंत जीवन के लिए मूल्य चुकाया गया। कोई भी उसको बोल नहीं सकता। वो क्रूस बहुत भयानक था प्रियो, कोई भी नहीं चुका सकता था वहां पर। शिष्य लोग भाग गए, चेले लोग भाग गए थे। वो तो बोल रहे थे हम तेरे लिए क्रूस पर जाने को तैयार है, लेकिन वो भाग गए। वो जैसे ही उसको पकड़ा, उसको मालूम था। गत्समनी बाग में लास्ट वाली जो दिन था, आखिरी दिन था जब, है ना, जब प्रभु लेने के बाद की बात देखिए। वहां पर वो लोग गत्समनी में गए प्रार्थना करने के लिए, यीशु मसीह ने लेके गया, और यीशु मसीह खुद प्रार्थना कर रहा है और ये लोग सो रहे हैं। ये थोड़ा सा तो जागो मेरे लिए आप। फिर चला गया, थोड़ी देर प्रार्थना किया, फिर वापस आया तो वो सो रहे हैं। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। वो घड़ी आ गई है, मनुष्य का पुत्र पकड़वा जाएगा, लेकिन सो रहे वो लोग, सो रहे, नींद, भारी नींद में आ गए। थोड़ा घड़ी भर भी नहीं जाग सकते? प्रार्थना करते रहो ताकि वो संकट तुम्हारे ऊपर ना पड़े। देखियो मेरा पकड़ने वाला आया है। जैसा पकड़ने वाला आया, पकड़ा उसको तो सब भाग गए, सब चले भाग गए, दूर से देख रहे यीशु मसीह को। प्रेज द लॉर्ड। और यीशु मसीह ने उनको सिखाया, जो सिखाया वो काम में आया उनके। एक को छोड़ो, एक तो चला गया, रहेगा ऐसा, ऐसा रहेगा। कुछ लोग दिखाने के लिए बहुत कुछ करेंगे, हमें दिखाना नहीं। मसीह जीवन दिखाने वाला नहीं है ना। दिखाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, दिखाने के लिए कुछ नहीं करना हमें। दिखाने के लिए प्रार्थना नहीं करना, दिखाने के लिए आराधना नहीं करना, दिखाने के लिए चर्च में नहीं आना, दिखाने के लिए दान दशवास नहीं देना, दिखाने के लिए कुछ भी नहीं करना है। गुप्त में परमेश्वर और वो आपके पास संबंध होना चाहिए। हालेलुया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमने यहाँ पर 4 बातों को देखा। कितनी बातों को? 5 बातों को देख, सॉरी, हाँ, 5 बातों को देखा हमने। 5 बातें और है जो आने वाले सप्ताह में हम देखेंगे। तो यहाँ हमने देखा कि लूका का 9 का 62 पढ़े, लूका 9:62। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है, हल पर रखकर पीछे देखता है, वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। हाँ, परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। हल पर हाथ रख दिया और पीछे देख रहा है, हल पर हाथ रख के पीछे। तो हल पर हाथ रखने वाला सामने की ओर देखता है, क्योंकि बैल जोड़ी है, वो हल पर हाथ रख दिया उसने, उसको सामने काम करना है, पीछे नहीं। बहुत लोग पीछे देखते हैं ना, बहुत लोग पीछे देखते हैं। उत्पत्ति 19 का 26 में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा पीछे देखना नहीं, तो लूत की पत्नी पीछे पलट कर देखा उसने, है ना, पीछे पलट कर। बहुत लोग पीछे जाते हैं, प्रभु में तो रहते हैं, बाद में संसार की तरफ जाते हैं, संसार की तरफ जाते हैं। नहीं बाबा, आपल्याला समाजामध्ये राहायचं आहे, क्या बोलते मालूम है? समाज में रहना है बाबा, हमको समाज में रहना है। जा फिर नरक में जा, समाज में रहना है तो वो भी जाएंगे नरक में, तू भी जाएंगे नरक में। एक निर्णय लेना है, ठोस निर्णय लेना हम लोग। समाज का कुछ नहीं करना हमको। समाज में रहते हैं, समाज में सुगंध फैलाना है, प्रभु नमक के समान हमको रहना है वहां पर, प्रभु का वचन देना है। वो मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते तो कोई समस्या नहीं, लेकिन अपना विश्वास नहीं खोना है, अपना विश्वास नहीं खोना है। आपका विश्वास अगर समाज को देखकर खोएगा, आप गए सीधे नरक में सीधे।
तो बोलेगा मैं तेरे को नहीं पहचानता, तू दोनों तरफ था, इधर भी था उधर भी है। कुछ लोग इधर भी है उधर भी है, यहां पर भी है वहां पर भी है। समझौता नहीं करना, कभी भी समझौता नहीं करना, चाहे फिर तुम्हारे प्रार्थना के लिए हो, चाहे फिर तुम शादी ब्याह के लिए हो, चाहे फिर मरने के लिए हो, मरने धरने के लिए हो, कोई भी समझौता नहीं करना, कोई भी नहीं। विश्वास में बने रहना, ठाम बने रहना। मूल्य वो वही मूल्य है, उसी को मूल्य बोलते हैं। लोग कुछ भी बोले, लोगों की कभी बात सुनना नहीं, कभी भी लोगों की बात सुनना नहीं। प्रभु क्या बोलता है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हमने क्या सीखा है, हमारे पास्टर ने हमको क्या सिखाया है, हमने क्या सीखा है, उस बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से प्रभु आपसे प्यार करता है, ये गुप्त में प्रतिफल देगा परमेश्वर आपको। आमीन। यस, कभी भी ध्यान रखना इस बातों को। आपके विरोध में खुद रिश्तेदार उठेंगे, आपके विरोध में। अगर कोई विश्वासी मर जाता है तो प्रभु के इससे करना नहीं, बपतिस्मा हो चुका है इसका, और चाहिए कि जलाना तो है नहीं, गड़ाना है, ऐसा ठाम विश्वास। शादी करना है प्रभु के मदद से करेंगे हम लोग, और बोलेंगे भैया हम मदद से अपने कोई नहीं तो भी इधर शादी कर दे उधर भी कर दिए, दोनों भैया उनका भी मान रखना है, तुम्हारा भी मान रखने की आवश्यकता नहीं है। एक तो ये करो नहीं तो वो करो, फिर इधर जाओ तो उधर जाओ। शादी चर्च में लगा दिए और फिर उधर में दूसरा वो उन्होंने बोला पूजा पाठ के दौरान, तो पूजा पाठ भी दौरा किया। ऐसे से न तो ठंडा है ना गर्म है। भला होता कि ठंडा होता या गर्म होता, प्रभु क्या बोलता, भला होता कि तू ठंडा होता या गर्म हो। एक तो ठंडा हो जाए ना तो गर्म हो जाए, गुनगुना रहना खतरनाक है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लोग कुछ भी बोले, लोग कुछ भी बोले, लोगों की बात सुनना नहीं, हमको प्रभु क्या बोलता है उसकी बात सुनना। आमीन। शादी हो ब्याह हो कुछ भी हो जाए, आपका विश्वास बने रहना है मजबूती के साथ। आमीन। और एक जगह रहना है। क्या क्या हमने सीखा, 5 बातें प्रार्थना करेंगे हम लोग। पहला कौन सा है, पहला है आराधना, है ना, राजा की आराधना, राजा की आराधना करना हमको, हमारे राजा की। दूसरा है मसीह होने की विशेषताएं, है ना, प्रभु ने जो पहाड़ी उपदेश दिया उन बातों को हमें नम्र, दीन, है ना, भूखे और प्यासे, वो सब वो पढ़ना है उसके बारे में। और तीसरी बात प्रार्थना करना। एक मसीह विश्वासी प्रार्थना नहीं करता है तो विश्वासी नहीं, वो दिखावटी है, दिखावटी विश्वासी है। हालेलुया। हाँ, अपने बच्चों को प्रार्थना करना सिखाइए, अपने बच्चों को लेकर बैठिए। नहीं तो बच्चों को कोई लोग बाहर भेजते हैं, अपन खुद प्रार्थना करते हैं। नहीं, बच्चों को लेकर बैठिए, उनको बोलिए प्रार्थना कर, तेरे को तब खाना दूंगी मैं, ऐसा बोलिए आप, वो खुद बैठेगा। वो अभी नहीं सीखेगा तो जिंदगी भर वो बड़ा होने के बाद आपको सिखाएगा, फिर वो आपको सिखाएगा, फिर परेशान हो जाएंगे, आप नाक में दंग में हो जाएगा। आप उनको सिखाइए, बच्चों को सिखाइए। और चौथी बात महान विश्वास। आपका विश्वास आपको बचा सकता है, लोगों को बचा सकता है। और 5वीं बात मूल्य चुकाना, है ना, मूल्य चुकाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन बातों को हमने देखा, आने वाले 5 जो बातें हैं आने वाले समय में देखेंगे। आए खड़े हो जाएंगे हम लोग। थैंक यू जीसस, वर्शिप लॉर्ड, हालेलुया। राबाला शाखाना माना शंदरा, हालेलुया। आइए अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए, प्रभु की महिमा करें, परमेश्वर को अपना सर्वस्व दे। यस, अपना सब कुछ प्रभु को दे। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। अपना समर्पण प्रभु के लिए दे प्रियो, परमेश्वर के लिए। हमने 5 बातों को हमने देखा आज, मत्ती के 5 बातों को देखा। आने वाले समय में 5 बातें और देखेंगे, ताकि परमेश्वर हमें बहुत सारी बातों को सिखाए। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए, अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पित करें, परमेश्वर के लिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। हालेलुया।
हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। अपना समर्पण प्रभु को दे। कोई देखे या न देखे, कोई सुने या न सुने, अपना समर्पण प्रभु के लिए दे, प्रभु के लिए। थैंक यू जीसस, वर्शिप लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। यस, हमारे विश्वास को हमें प्रभु को दिखाना है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। खुद को चढ़ा दे तो सेवा कर पाएंगे, खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे। खुद को चढ़ा दे तो सेवा कर पाएंगे, खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे। क्रूस आदर मां यीशु नाम के लिए, नाम और आदर मां यीशु नाम के लिए, उसकी महिमा करे दिन और नम्र बने, उसकी महिमा करे नम्र बने। खुद को चढ़ा दे तो सेवा कर पाएंगे, खुद मर जाए तो क्रूस उठाने से, क्रूस उठाने से भावना बदल जाएगी, क्रूस उठाने से भावना बदल जाएगी। धीरज रखने पर शांति मिल जाएगी, धीरज रखने पर शांति मिल जाएगी। खुद को चढ़ा दे तो सेवा कर पाएंगे, खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे। कल की चिंता में, कल की चिंता में व्याकुल न हो बेटे, कल की चिंता में व्याकुल न हो बेटे, अब तक संभाला है आगे भी संभालेगा, अब तक संभाला है आगे भी संभालेगा। तो चढ़ा दे तो सेवा कर पाएंगे, खुद मर जाए तो धन संचय न करो, धन संचय न करो, चोरी हो जाएगा। धन संचय न करो, चोरी हो जाएगा। दे दो प्रभु के लिए, पूरा हो जाएगा। दे दो प्रभु के लिए, पूरा हो जाएगा।
पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए, आराधना के लिए, गीत के लिए। प्रभु, हमने जो कुछ भी सीखा आपके आत्मा के अध्याय में, हमें और भी बातें सीखा। हम सबों को आपके हाथों में सौंपते हैं। ब्लेस कर पवित्र आत्मा हमारे जीवनों को, आत्मा प्राण शरीरों को आपके हाथ में सौंपते हैं। ब्लेस कर यीशु प्रभु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुनम बोलते हैं, आमीन। आइए हम लोग अपने हाथों को उठाकर प्रभु को धन्यवाद दें। जो कुछ भी हमने सुना है, इन सारे वचनों के लिए हम धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस, वर्शिप लॉर्ड, धन्यवाद। हालेलुया, राबाला शखाना शंदर, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद। हालेलुया, यीशु प्रभु तेरी महिमा हो। थैंक यू लॉर्ड। प्रार्थना है तो आप बता सकते हैं, प्रार्थना करेंगे।
थैंक यू जीसस। आइए हम प्रार्थना करेंगे। इस समय में संदेश बोनिकर के लिए प्रार्थना करेंगे और जो लोग बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। साथ में प्रार्थना करेंगे जिन लोगों ने सुसमाचार बताया है वो लोग भवन में आए। पवित्र परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते इस समय में संदेश बोनिकर को अपना पवित्र हाथ बढ़ाइए प्रभु, उसको चंगा कीजिए प्रभु। पिता परमेश्वर अपना पवित्र हाथ बढ़ा के उसको चंगाई के सामर्थ को भेजिए राजा। जैसे प्रभु पहला पत्र 2:24 के अनुसार आपके कोड़े खाने से आपका बेटा चंगा हो गया प्रभु। धन्यवाद मेरे प्रभु, आप उठा के खड़ा कर और अद्भुत गवाही तैयार कर प्रभु। धन्यवाद राजा। पिता परमेश्वर, जिन लोगों ने सुसमाचार बताया प्रभु, प्रार्थना करते हैं उन्होंने सुना प्रभु और उनका भवन में लेके आइए प्रभु जी। प्रार्थना करते प्रभु जी इस समय में 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक जो सुवार्ता सुसमाचार प्रचार का पर्व हम मनाने जा रहे हैं प्रभु, और प्रतिदिन कम से कम एक व्यक्ति को हम सुसमाचार बताएंगे प्रभु। सारी कलीसिया मिलकर प्रभु अपने अपने एरिया में, अपने अपने गांव में, अपने अपने शहर में, अपने अपने जगह पर जहां पर भी वो है प्रभु, प्रतिदिन एक व्यक्ति को हमको सुसमाचार बताना है और उनको प्रभु में लाना है। प्रार्थना करेंगे, उनके लिए प्रार्थना करना है ताकि वो बचाया जाए प्रभु। धन्यवाद। आने वाले पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रियंका की एग्जाम है प्रभु मंडे से, हम प्रार्थना करते हैं अपना पवित्र हाथ बढ़ाइए प्रभु जी। प्रियंका को स्पर्श कर और एग्जाम में प्रभु क्वेश्चन पढ़ाने के लिए प्रभु, आंसर लिखने के लिए मदद और सहायता करना प्रभु। ज्ञान बुद्धि दे प्रभु, पवित्र आत्मा का कार्य हो। धन्यवाद। और भी जो लोग प्रभु एग्जाम दे रहे उनकी सहायता मदद करना प्रभु। जो लोग बीमार है उनको स्पर्श करा जा। पिता परमेश्वर, जैसे लाए जाने में सहायता मदद कर प्रभु। पिता परमेश्वर, आने वाला क्रिसमस अच्छा हो प्रभु। अन्य जातियों के लोगों के लिए प्रभु हम उनको प्रभु परमेश्वर पिता एक अद्भुत गवाही उनके जीवन के द्वारा प्रभु हम सुनना चाहते प्रभु जी। पवित्र आत्मा कार्य कर। सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, इसे सुनल कबूल कर देता। आइए प्रभु किसी को प्रार्थना आपके स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी वैसे पृथ्वी पर भी। हमारे जिंदगी जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया, उसी प्रकार आप ही हमारे अपराधों को क्षमा परीक्षा में ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य प्रार्थना महिमा सदा आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का महान प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अपार अनुग्रह, पवित्र आत्मा की मीठी संगति में प्रत्येक के साथ, विशेषकर चुने हुए प्रभु के भक्तों के साथ, बच्चों के साथ प्रभु यीशु के दोबारा आगमन तक हमेशा निरंतर बनी रहिए। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू।